हाँ, हेलो 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 हेलो। कैसा रहा टेस्ट आप लोगों का? कैसा रहा टेस्ट? बढ़िया रहा। कंफर्मेशंस के क्वेश्चन बने? वो नहीं बनेगा, वो मैंने डाला था। आइसोमेरिज्म के जितने क्वेश्चन थे वो मेरे क्वेश्चंस थे। आईयूपीएससी को उन्होंने बना के डाले होंगे। आइसोमेरिज्म वाले मैंने खासकर वो किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आइसोमेरिज्म मेरे क्वेश्चंस डाले जाएं। तो आइसोमेरिज्म बहुत ही आसान क्वेश्चन आया होगा। आईयूपीएससी डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इधर से जाके राइट की तरफ नीचे होगा, बॉटम नीचे, इसीलिए दिया था वो। गला बोलने लायक बनाने दो यार। आइसोएमाइलिन जानबूझ के दिया था ताकि आपको याद हो जाए। चलो शांत, बताता हूं। हर चीज क्लास में नहीं आता, कुछ चीजें टेस्ट में दी जाएंगी। ये किसका है भाई, नोमेनक्लेचर? भाई ऐसे गंदा करके रखोगे, पढ़ाने का मन कैसे करेगा? हाँ, लास्ट का वो दिखाना मुझे। नोट्स कहाँ है? अरे सुधांशु सर की बातों पे विश्वास मत किया करो। सुधांशु सर की बातों पे बीएन सर ने बोला है, फिर तो और मत करो, फिर तो और मत करो। चलो नोट्स अभी यही हो, तुम बहुत पिछड़े हो भाई तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जीआई? जीआई इन ऑक्साइम लिखो। हेडिंग डालो जीआई इन साइक्लोएल्केन। हेडिंग डालो जीआई इन साइक्लोएल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई इन साइक्लोएल्केन। बेटा मुंह बंद हो जाए अब। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करके बस 4 चीजें पढ़ी हैं अपने। जीआई इन डबल बॉन्ड आपने पढ़ लिया है एल्कीन के अंदर। जीआई इन ऑक्साइम आपने पढ़ा होगा। जीआई इन आइमीन आपने पढ़ा होगा। और फिर आपने जीआई इन एजो कंपाउंड पढ़ा होगा, है ना? यही 4 जगह आपने जीआई पढ़ा है। यही 4 जगह आपने जीआई पढ़ा है। अब जीआई में हमने आपको बताया था, जीआई में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो देखो हर जगह डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों साइड में डिफरेंट बॉन्ड या डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप लगा होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के इस साइड में इधर दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए, इधर दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए। इस कार्बन का इस कार्बन से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट। इस कार्बन का इस कार्बन से कोई रिलेशन नहीं है। हम जब इस कार्बन को देखेंगे इधर देखना भी नहीं है, और जब हम इस कार्बन पे देखेंगे इसको देखना नहीं है। तो लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों अगर डिफरेंट है और राइट वाले कार्बन पे दोनों डिफरेंट है तो जीआई शो कर जाएगा। यही बताया था। ऑक्साइम में भी मैंने यही बताया था। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो मुझे दिख गया, बस मुझे इस कार्बन पे चेक कर लेना है कि इधर और इधर दोनों डिफरेंट हो जाए तो जीआई शो कर जाएगा, है ना? और क्योंकि नाइट्रोजन तो हमेशा ही डिफरेंट शो करेगा। नाइट्रोजन में देखो लोन पेयर और ओएच हमेशा ही डिफरेंट ही शो करेगा। फिर आ जाओ आइमीन में, सेम कंडीशन था, कार्बन पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए, नाइट्रोजन पे ऑलवेज ही डिफरेंट होगा। फिर मैंने आपको एजो कंपाउंड बताया था, नाइट्रोजन हमेशा डिफरेंट देगा, एक लोन पेयर और एक कुछ और होगा, एच होगा, मिथाइल होगा, इथाइल होगा, कुछ भी हो सकता है। इधर एच होगा, इथाइल होगा, मिथाइल होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास एजो कंपाउंड में दोनों नाइट्रोजन है, तो ये तो हमेशा ही डिफरेंट शो करेगा।
ये तो हमेशा ही डिफरेंट शो करेगा, इसीलिए लिखवाया था ऑल एजो कंपाउंड ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, लिखवाया था। हाँ अच्छा, ये और ये नहीं हुआ है, ओके। तो तुम्हारे नोट्स में कैसे लिखा हुआ है? अच्छा ऑक्साई में लिखा है, ओके। तो मतलब आई मीन और अभी ये नहीं हुआ है, एजो नहीं हुआ है, फाइन। चलो भाई क्या कर सकते हैं, लिखो फिर जीआई इन, जीआई इन सबसे पहले आपने दिखा था जीआई इन, ऑक्साइम आपने देख रखा था, जीआई इन लिखो आई मीन, आई मीन या फिर इसको लोग पढ़ते हैं आई माइन, एक ही बात है। जीआई इन आई मीन या फिर पढ़ते हैं आई माइन। आ जाओ आई मीन या आई माइन के बारे में पढ़ते हैं। आई मीन या आई माइन क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड एन हो, OH की जगह अगर मैं R लगा दूं, OH ऑक्साइम में OH लग रहा था, अगर मैं OH की जगह R लगा देता हूं तो इसी को क्या बोलना होता है, आई मीन। जीआई की कंडीशन क्या है, जीआई की कंडीशन है सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। आप मुझे बताओ यहां पे है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? डबल बॉन्ड देखते रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। उसके बाद देखो ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर मैं राइट में गया, क्या दोनों तरफ डिफरेंट एटम या ग्रुप है? लेफ्ट में जा रहा हूं तो बस आपको यह चेक कर लेना है कि sp2 कार्बन के पास, sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट एटम या ग्रुप। sp2 कार्बन के पास डिफरेंट एटम या ग्रुप होना पड़ेगा। अगर sp2 कार्बन के पास डिफरेंट एटम या ग्रुप है तो फिर ये जीआई शो करेगा। क्लियर है? अच्छा, sp2 के पास डिफरेंट एटम या ग्रुप होने से क्या होता है, एरियल डिस्टेंस बदल जाता है। sp2 कार्बन के पास, कोई बात नहीं, sp2 कार्बन के पास यहां आ जाइए, एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। ये sp2 कार्बन पे, अच्छा जीआई में हम बार बार बोल रहे हैं ना कि दोनों साइड पे डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होने से होता क्या है, एरियल डिस्टेंस बदल जाता है। दोनों साइड अगर डिफरेंट हो जाए तो एरियल डिस्टेंस बदल जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, डबल बॉन्ड में ही बोला कि लेफ्ट और राइट वाले कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए। आई मीन और ऑक्साइम में भी बोल रहा हूं लेफ्ट और राइट में डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास सी डबल बॉन्ड एन, यहां पे दे दो लोन पेयर, यहां पे दे दो आर, इसको आपने दे दिया H और इसको दे दिया मान लो आपने मिथाइल। क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? सबसे पहले देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों साइड में डिफरेंट आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंट है मिथाइल H, राइट हैंड साइड भी डिफरेंट है R और लोन पेयर। तो अगर दोनों साइड डिफरेंट हो, दोनों साइड अगर डिफरेंट हो तो ये जीआई शो कर रहा है। अच्छा, किसी को आइडिया है इसको क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का एक बहुत फेमस नाम होता है, क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का फेमस नाम आपने सुना होगा, शिफ्स बेस बोलते हैं। शिफ्स बेस सुना आपने? नहीं सुना है? बहुत बढ़िया। शिफ्स बेस बेटा ये एल्डिहाइड कीटोन में आता है। आपने पढ़ा होगा शिफ्स रिएजेंट, आपने शिफ्स रिएजेंट होता है। शिफ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन करके डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, आगे एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में आएगा। दो जगह ये टॉपिक आता है शिफ्स बेस वाला, एक तो एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट में, एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, दो जगह आएगा, वो आईमीन ही होता है। तो लिख लीजिए, मान लो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया आईमीन का, सी डबल बॉन्ड सी, अगर मैंने यहां पे NH2 लगाया है और यहां पे भी मैंने NH2 लगाया है, क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा? अगर डिफरेंट हो गया तो जीआई शो नहीं कर रहा है, और अगर सेम हो जाएगा तो वो जीआई शो कर जाएगा। जैसे मान लो यहां पे आपके पास सी डबल बॉन्ड एन है, लोन पेयर लगा दो, यहां पे CH2 CH3 लगा दो। सिमिलरली आपने यहां भी लगाया CH3 और ऊपर लगा दिया CH2 CH3। क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा? क्या ये शो करेगा नहीं करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और लेफ्ट पे दोनों डिफरेंट है, राइट पे हमेशा ही डिफरेंट है, और इसको ये जीआई शो करेगा।
अभी बताऊंगा सीस है कि ट्रांस है, आगे आएगा वो। फटाफट लिखते चलिए भाई, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एसी नहीं चल रहा है? अविनाश, एसी क्यों नहीं चल रहा? एसी क्यों नहीं चल रहा? हाँ, इसमें मेरे पास बताने को बहुत कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट से लिख लीजिए। जब आप सबसे लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंट है और ये जीआई शो कर जाएगा। सी डबल बॉन्ड एन, इधर आपके पास क्या है? लोन पेयर। इधर मैं दे देता हूं आर, आर मतलब दे दो आप ईटी लिख दो, इथाइल हो गया। इधर पे मैंने एच लगाया, इधर एच लगाया, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? लेफ्ट वाले ऊपर वाले कार्बन पे देखा, दोनों सेम आ गए, इसलिए ये जीआई शो नहीं कर रहा है। फटाफट से लिखो जीआई इन आईमीन, फिर लिखो जीआई इन ऑक्साइम। हाँ हो गया। जीआई इन आईमीन, जीआई इन आईमीन के बाद आपको पढ़ना है जीआई इन एजो कंपाउंड। जीआई इन आईमीन के बाद आपको पढ़ना है जीआई इन एजो कंपाउंड। हो गया? मैं थोड़ा पहले से दुबला पतला लग रहा हूं, स्मार्ट होते जा रहा हूं धीरे धीरे। स्माइल भी आ गया है। जिम स्टार्ट किए हुए मेरे को 7 दिन हो गए भाई, 7 दिन तक लगातार जिम जाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि मैंने हर बार पेमेंट करके 2 या 3 दिन गया हूं मैं, इस बार मैं 7 दिन गया हूं और 8वां भी जाऊंगा आज। चलो स्टार्ट करें। जीआई इन एजो कंपाउंड हो गया? चलो जीआई इन एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड में जीआई कैसे देखते हैं बेटा? भावनाओं में मत बह जाऊं। जीआई इन एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड क्या होता है? जैसे आपने ऑक्साइन देखा, जैसे आपने आईमीन देखा, वैसे ही आपको एजो कंपाउंड देखना। इसमें दोनों तरफ एन होता है, इसमें दोनों तरफ एन होता है और नाइट्रोजन के पास इधर इधर बॉन्ड होता है। यहां पे एच भी लगा हो सकता है और यहां पे आर भी लगा हो सकता है। तो ये जो लगा है इसको हम लोग बोलते हैं एजो कंपाउंड। अब देखो यहां पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाद रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों साइड डिफरेंट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों साइड डिफरेंट भी है, तो डिफरेंट एटम या ग्रुप
डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ आर, यानी कि बोथ साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अगर ये है, इसका मतलब ये जीआई शो कर रहा है। इसी में नोट बना के लिख लो भाई, अगर एजो है, अगर एजो है तो एजो कंपाउंड में तो हमेशा ही डिफरेंट होगा, दोनों तरफ हमेशा ही नाइट्रोजन है, हमेशा ही एक लोड पेयर होगा, तो इट विल ऑलवेज शो जीआई। यहां पे नोट बना के लिख लो कि ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई। जितने भी एजो कंपाउंड्स हैं, ऑल एजो कंपाउंड्स ऑलवेज शो जीआई। सारे के सारे एजो कंपाउंड जो हैं वो हमेशा हमेशा जीआई शो करते हैं, ऑलवेज शो जीआई। ऑल एजो कंपाउंड्स ऑलवेज शो जीआई, ये आपके पास आ गया एजो कंपाउंड। बात मत करो, ऑल एजो कंपाउंड्स ऑलवेज शो जीआई। चलो, आपके पास जितने भी डबल बॉन्ड वाले थे वो कवर हो गए जीआई में। डबल बॉन्ड वाले में दो कंडीशन बस देखनी है, डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और दूसरा कंडीशन है कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड वाले पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए। खत्म। जीआई इन एजो कंपाउंड के बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट जीआई इन रिंग। जीआई इन एजो कंपाउंड के बाद आप लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग। तो एजो में एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एजो दिखे तो हमेशा बोल देना वो जीआई शो होता है। कभी भी एजो ऐसा नहीं होगा कि जीआई शो नहीं हो रहा होगा। जीआई इन रिंग करें। अब देखो, रिंग में दो कंडीशंस मैंने लिखाया था, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्केन जितना सिंपल है उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट है साइक्लोएल्कीन के लिए। तो थोड़ा सा दिमाग को खोल लीजिए। अब आप जग चुके होंगे अभी तक क्लास में, आप जग गए तो आप पढ़ते हैं साइक्लोएल्कीन वाला। पहले लिखो जीआई इन रिंग, और आज आप पढ़ेंगे इजेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक बार में नहीं आता है, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, एक बार में नहीं आता है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन लगेगा। ठीक है, इट्स वेरी न्यू फॉर यू। हालांकि जो सबसे आसान तरीका है अवेलेबल वही पढ़ाऊंगा, सबसे आसान तरीके। इसको पढ़ाने के लिए कई कई तरीके लगते हैं, वो मैं नहीं पढ़ा रहा। सबसे सिंपलेस्ट और जो शॉर्ट ट्रिक है बस वही जानना है। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर से मतलब है, पीएचडी नहीं करना, नंबर आने चाहिए, सवाल लगने चाहिए, वही कराएंगे। फिर भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने के बाद भी बता रहा हूं पहली बार में। ठीक है, इजेड अभी मत समझने लगना कि अभी वाला टॉपिक, इजेड वाला टॉपिक। जीआई इन एजो कंपाउंड के बाद आप लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग, और यहां पे दो पार्ट बना लो कॉपी में, जीआई इन रिंग। रिंग में अभी जीआई पढ़ रहे हैं, अभी तक हम ओपन चेन में जीआई पढ़ रहे थे, डबल बॉन्ड में जीआई पढ़ रहे थे। अब जो हमने कंडीशन बनाई थी जीआई इन रिंग, दो पार्ट में हमने बांट लिया। एक तरफ हमें पढ़ना है साइक्लोएल्केन अगर है, एक तरफ हमें पढ़ना है साइक्लोएल्केन आपके पास है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको कैसे देखना है, और फिर मैं आपको कराऊंगा जीआई इन साइक्लोएल्कीन, जीआई इन साइक्लोएल्कीन। फोकस बोर्ड पे, जीआई इन साइक्लोएल्कीन। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी रिंग हो इतना तो पता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। रिंग को अगर हम घुमाएंगे तो रिंग टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन कि यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और है। दूसरा कंडीशन, उस रिंग के किसी भी दो sp3 सेंटर पर डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए। फिर से सुनिए, अगर कोई हमारे पास रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, ये तय हो गया। उस रिंग में किसी भी दो sp3 सेंटर पे, मिनिमम किसी भी दो sp3 सेंटर पे, sp3 सेंटर का मतलब sp3 एटम, तो कोई भी दो sp3 सेंटर या एटम पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जीआई शो करेगा। अगर 3 पे कर रहा हो तो और अच्छा जीआई शो करेगा, 4 पे कर रहा हो तो और अच्छा जीआई शो करेगा, लेकिन मिनिमम
दो एटम पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल पे देखो, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास ये दिया रिंग, सबसे पहला कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। सब लोग बोल दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया या नहीं हो गया। अब इसमें अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ किसी भी दो sp3 एटम पे डिफरेंट एटम या ग्रुप अगर लगा हुआ है तो जीआई शो करेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले पे क्या डिफरेंट है, राइट हैंड वाले पे डिफरेंट है, तो किसी भी दो sp3 पे अगर डिफरेंट एटम या ग्रुप लगाओ तो जीआई शो करता है। जैसे मान लो आपके पास यहां पे आपने बनाया, यहां पे दे दिया H, यहां पे दे दिया Cl, डिफरेंट है। यहां पे दे दिया H, यहां पे दे दिया मिथाइल, डिफरेंट है। यहां पे दे दिया H और यहां पे दे दिया ड्यूटेरियम, डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, लास्ट क्लास में बताया हुआ है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एटॉमिक वेट है डिफरेंट है, एटॉमिक वेट डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट है। तो देखो क्या तीनों ही डिफरेंट हो गए। मिनिमम दो पे अगर डिफरेंट एटम या ग्रुप लगाओ तो जीआई शो करता है। यहां पे तो तीन पे लगाए तो और अच्छी बात है, तो ये भी जीआई शो करेगा और ये भी जीआई शो करेगा। जैसे अभी बोर्ड पे ही देखना, मान लो ये आपके पास रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये बात तय है। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी दो sp3 पे, किसी भी दो sp3 सेंटर पे अगर आपके पास डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा है तो क्या वो जीआई शो करेगा। क्या यहां पे दो sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा है तो ये जीआई शो कर रहा है। कोई भी हो, अगर मान लो मैं साइक्लोब्यूटेन में यहां भी लगा दूं, यहां भी लगा दूं और यहां भी लगा दूं, ध्यान से बोर्ड पे देखो, यहां पे अगर मैं H मिथाइल लगाता हूं, यहां पे अगर मैं HCl लगाता हूं, यहां पे मैं HBr लगाता हूं, क्या मिनिमम दो sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम ग्रुप लगा है तो जीआई शो करेगा, तो ये भी जीआई शो करेगा। इसमें आ जाओ, मैं अगर मान लो चारों के चारों कार्बन पे अगर मैं डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा दूं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ट्रिशियम, हाइड्रोजन ट्रिशियम, H और Cl, क्या डिफरेंट एटम या ग्रुप होगा या नहीं होगा, इतना बताओ। क्या मिनिमम दो sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा है तो जीआई शो कर रहा है, ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा। रिपल्सन करेगा बट जीआई शो करेगा, और रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए ही जीआई शो करेगा। मान लो सिस में रिपल्सन लग रहा है, उसी को अवॉइड करने के लिए तो ट्रांस बनता है, तो यही तो जीआई है। कंपाउंड में रिपल्सन होता है, उसी को तो कम करने के लिए वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, और जो बदला हुआ फॉर्म है वही तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। समझ रहे हो ना, कभी भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और वहां रिपल्सन हो रहा है, उसी को अवॉइड करने के लिए जीआई आता है। मान लो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड है और दोनों मिथाइल एक साइड लगे तो रिपल्सन होगा, उसी को अवॉइड करने के लिए एक को नीचे ले आओ, ट्रांस हो जाएगा। समझे बात को। चलो नेक्स्ट, मान लो आपके पास ये कंडीशन देखना, मान लो मैंने साइक्लोपेंटेन बनाया, बोर्ड पे देखो, यहां पे मैंने बना दिया H और H, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने बना दिया है H और Cl, और यहां पे जो है मैंने बना दिया है H और Br। क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। मिनिमम दो sp3 पे, इस पे और इस पे देखो दो डिफरेंट एटम या ग्रुप लग गया तो जीआई शो कर रहा है। आपको तीसरे पे देखना ही नहीं है, किसी भी दो sp3 पे अगर डिफरेंट आ रहा है तो जीआई शो करेगा। दो से ज्यादा डिफरेंट आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, किसी भी दो sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, HCl यहां पे दिया हुआ था, Cl यहां पे दिया हुआ था, यहां पे HBr दिया हुआ था और यहां पे Br दिया हुआ था। क्या ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा। किसी भी दो sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लग गया, दैट मींस जीआई शो कर रहा है। तो साइक्लोएल्केन में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गया, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसमें भी किसी भी दो sp3 पे, किसी भी दो sp3 पे दो डिफरेंट एटम या ग्रुप लगाओ जीआई शो करेगा। तो इसी बात को यहां लिख लो, टू डिफरेंट एटम या ग्रुप टू डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच टू, दो डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हो अटैच टू मिनिमम टू sp3 सेंटर। एक मिनिमम दो sp3 सेंटर पे दो डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हो तो वो जीआई शो करेगा। मिनिमम दो sp3 सेंटर पे अगर डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हो तो जीआई शो करेगा। फटाफट से लिख लीजिए।
जीआई इन साइक्लोएल्केन, सबसे पहले देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जी हां। फिर देखो आपके पास टू डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच टू मिनिमम 2sp3 सेंटर है, जी हां। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो रिंग रिंग में आपका जीआई शो करेगा। रिंग मतलब साइक्लोएल्केन वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने लिख लिया? हाँ, ये वाले में, हाँ। हाइड्रोजन, हाँ, कुछ नहीं। जैसे साइक्लोहेक्सेन में एक ऊपर की तरफ बॉन्ड बना था, एक नीचे की तरफ बॉन्ड बना था। जैसे हम वेज और डैश दिखाते हैं, एक बॉन्ड बाहर की तरफ, एक बॉन्ड अंदर की तरफ, वैसे ही वो है। हाँ हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका आप इसको इधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। वो एग्जाम्पल कहीं तो लिखा था उस तरह का, ये कहीं तो ये देखो, है ना। तो आप बॉन्ड लिखने का तरीका है वो, स्ट्रेट लाइन बना दो, ऐसे ऐसे बना दो, उससे कोई वो नहीं है। हो गया? चलो बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन पहला जीआई शो नहीं कर रहा है, रीजन सेम ही ग्रुप है, यहां भी दोनों हाइड्रोजन है, यहां भी दोनों हाइड्रोजन है, यहां भी दोनों हाइड्रोजन है, यहां पे दोनों सीएल है, मतलब जीआई शो नहीं करेगा उस वाले में। क्या जीआई शो करेगा, नहीं करेगा? बोर्ड पे देखो सारे लोग, सेकंड क्वेश्चन में जीआई शो कर रहा है, नहीं कर रहा? देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दो sp3 सेंटर पे दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, मतलब जीआई शो कर रहा है। मिनिमम दो sp3 पे दो डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए। देखो इस वाले sp3 पे डिफरेंट है H मिथाइल, इस वाले sp3 सेंटर पे डिफरेंट है H मिथाइल, जीआई शो करेगा। अगले वाले केस में क्या जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहां भी दोनों सेम है, दोनों मिथाइल है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, जीआई शो नहीं करेगा। नीचे वाले केस में हो, क्या हर जगह दोनों हाइड्रोजन है? कभी भी दो sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम या ग्रुप नहीं आ रहा, जीआई शो नहीं। इस वाले में करेगा। मिनिमम दो sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम या ग्रुप हो रहा है। देखो यहां पे H मिथाइल हो रहा है, यहां पे भी H मिथाइल हो रहा है,
दो sp3 पर डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हो तो आपके पास वो GI शो करता। अगले क्वेश्चन में क्या यहां भी आप देख पा रहे हो, इस वाले sp3 पे डिफरेंट है, इस वाले sp3 पे डिफरेंट है क्या? मिनिमम दो sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हो तो GI शो कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में बताओ नहीं करेगा, करेगा? करेगा नहीं करेगा? इट विल शो। रीजन बताता हूं, देखो आप इस साइक्लोएल्केन के इस वाले sp3 सेंटर पे देखो दोनों डिफरेंट है, इस वाले sp3 पे देखो दोनों डिफरेंट है, तो क्या GI शो कर रहा है? GI शो कर रहा है। आगे जाके पता लगेगा बेंजीन कभी भी GI शो नहीं करता, आगे साइक्लोएल्कीन में वही पढ़ना है। बेंजीन नहीं कर रहा, साइक्लोएल्केन तो कर रहा है। हमने कब कहा ये GI शो कर रहा है? बेंजीन नहीं कर रहा है, बट साइक्लोएल्केन कर रहा है। ये साइक्लोहेक्सेन तो कर रहा है, साइक्लोहेक्सेन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और मिनिमम दो sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए, वो है। अगर तीनों ही बेंजीन होता इट विल नेवर शो GI, ठीक है ना? 7 मेंबर तक एल्कीन GI शो नहीं करता है। आगे पढ़ाऊंगा। इसको इधर कर दो, हाँ हाँ दोनों सेम है, बट मैंने क्या बोला, दो sp3 एटम पे डिफरेंट होने चाहिए। आप मुझे बताओ इस वाले sp3 एटम पे डिफरेंट है क्या? H और मिथाइल, H और फिनाइल। यहां पे दोनों डिफरेंट है क्या? H और फिनाइल। जब मैं इसको देखूंगा तो इसको नहीं देखना है, ये तो समझाया था, और जब मैं इधर देख रहा हूं तो इधर नहीं देखना है, राइट? ये GI शो करता है, नीट 2018 क्वेश्चन है। इधर आओ बोर्ड पे, बोर्ड पे GI शो कर रहा है नहीं कर रहा? क्या दो sp3 एटम पे डिफरेंट है? देखो HCl डिफरेंट हो गया, यहां पे HCl डिफरेंट हो गया, शो कर रहा है। क्या यहां पे शो कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है नहीं कर रहा? ये वाला साइक्लोएल्केन कर रहा है। इसके sp3 पे देखो दोनों डिफरेंट हो गया, H और साइक्लोप्रोपाइल, और यहां पे H और साइक्लोब्यूटाइल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या ये साइक्लोप्रोपेन शो कर रहा है? दो sp3 पे डिफरेंट नहीं है। क्या ये साइक्लोब्यूटेन कर रहा है? दो sp3 पे डिफरेंट नहीं है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन जरूर कर रहा है, दो sp3 पे डिफरेंट है। बोलो समझ में आया? यहां पे 3 रिंग थी, पूछा जा रहा है कौन सी रिंग GI शो करेगा? तो जिस रिंग के दो sp3 पे डिफरेंट पाया जाए, तो साइक्लोहेक्सेन के दो ये वाला sp3 ये वाला sp3 दोनों डिफरेंट है, GI शो कर जाएगा। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में दो sp3 में डिफरेंट नहीं रहा, साइक्लोब्यूटेन में दो sp3 में डिफरेंट नहीं रहा, इसका मतलब GI शो नहीं करेगा। अगर कंपाउंड में कहीं एक जगह GI शो कर रहा है, पूरा कंपाउंड GI शो करता है। अगर कंपाउंड में कोई भी एक जगह से GI शो हो रहा है, पूरा कंपाउंड GI शो करता है। बात समझ में आई? चलो यहां पे क्या ये शो कर रहा है? कर रहा है। 4 जगह डिफरेंट है, हमें तो मिनिमम 2 चाहिए होता है, 4 जगह डिफरेंट आ रहा है, हमें कितने जगह डिफरेंट चाहिए था? 2। इसका मतलब ये भी GI शो कर रहा है, ये भी पूरा कंपाउंड GI शो करेगा। कंपाउंड में एक जगह भी GI शो हो रहा है तो बोला जाता है पूरा कंपाउंड GI शो करेगा। पूरा कंपाउंड का मतलब हुआ, देखो कैसे GI शो करता है, समझो आगे आप समझोगे इसको। देखो फिनाइल को मैंने क्या किया, वेज पे लगा दिया, ठीक है, और यहां पे फिनाइल को क्या लगा दिया, डैश पे लगा दिया। क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म है। लेकिन क्या फिनाइल GI थोड़ी कर रहा है, अभी भी साइक्लोहेक्सेन कर रहा है। और क्या करूंगा, दूसरा फॉर्म क्या होता है, दोनों जगह फिनाइल और फिनाइल को वेज पे रख दो, दोनों सेम साइड आ गए, तो ये सिस हो जाएगा। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये होता है GI, समझे? बेंजीन नहीं कर रहा GI शो, बट इसकी वजह से पूरा कंपाउंड GI शो कर रहा है। एक ट्रांस हो गया, एक सिस हो गया। थोड़ी देर में समझेंगे सिस और ट्रांस में। कंपाउंड में कोई एक भी जगह से GI शो अगर करे तो पूरा कंपाउंड GI शो करता है। कंपाउंड में किसी भी एक जगह से GI अगर शो कर रहा हो तो पूरा कंपाउंड GI शो करता है। जल्दी से फटाफट से लिख लीजिए। ये वाला देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और किसी भी दो जगह पे डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए। तो इस वाले कार्बन पे देखो दोनों डिफरेंट है, एक H है और एक मिथाइल है। यहां पे जाओ, H है और एक मिथाइल है, तो दो जगह पे डिफरेंट एटम या ग्रुप मिल जाए, GI शो करता है।
रिंग के किसी भी दो जगह पे डिफरेंट एटम या ग्रुप मिल जाए वो जीआई शो करेगा। थर्ड वाले में देखो नहीं मिल रहा, थर्ड वाले एग्जांपल में किसी भी दो जगह पे डिफरेंट नहीं मिल रहा, चारों जगह सेम है, सेम 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 सेम। हो गया। अब लिखो जीआई इन साइक्लोएल्कीन। अब लिखो जीआई इन साइक्लोएल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई इन साइक्लोएल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। साइक्लोएल्कीन का जीआई कैसे सो माना जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखो साइक्लोएल्कीन का क्या मतलब हुआ, रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड भी हो तो भी साइक्लोएल्कीन बोला जाएगा, रिंग के अंदर तीन डबल हो तब भी साइक्लोएल्कीन बोला जाएगा। ठीक है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ गया दैट मींस साइक्लोएल्कीन हो गया। क्लियर है। उसमें बोला जाता है, ध्यान से देखना, अगर आपके पास, अच्छा मिनिमम रिंग के लिए कितने कार्बन चाहिए, रिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने, 3। तो देखो 3 मेंबर रिंग अगर है, 3 मेंबर और 7 मेंबर, 3 मेंबर से लेकर के 7 मेंबर, यानी कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, यहां तक बड़ी अच्छी बात है कि नो जीआई। सिंपल है। ठीक है, 3 मेंबर में डबल बॉन्ड दिख गया, 4 मेंबर का डबल बॉन्ड, 5 मेंबर का डबल बॉन्ड, 6 मेंबर का डबल बॉन्ड, 7 मेंबर का डबल बॉन्ड, कभी भी जीआई शो नहीं करता है। हां, 8 मेंबर से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 मेंबर और उसके ऊपर, ये सारे क्या करते हैं, शोज जीआई। 8 मेंबर और उसके ऊपर जीआई शो करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें दो कंडीशन है, 8 मेंबर और उससे ऊपर जीआई शो करेंगे। इसमें दो कंडीशन है कि अगर आपके पास 8 मेंबर से लेकर के 11 मेंबर है, 8 मेंबर से लेकर के अगर 11 मेंबर का साइक्लोएल्कीन है तो वो जीआई तो शो करेगा, ऑब्वियस है, 8 से ऊपर वाले सारे करेंगे। बट इस केस में जो स्टेबिलिटी आती है दैट इज सिस ग्रेटर देन ट्रांस। आप लोग क्या पढ़ते हो जनरली, ट्रांस ग्रेटर देन सिस। लेकिन 8 मेंबर का डबल बॉन्ड है, 9 मेंबर रिंग का डबल बॉन्ड है, 10 मेंबर रिंग का डबल बॉन्ड है और 11 मेंबर रिंग का डबल बॉन्ड है, वहां पे सिस ग्रेटर देन ट्रांस होता है। और ये बैक टू बैक 2012, 2013, 2014 3 साल लगातार आया था, सेम कॉन्सेप्ट, एक लाइन। पता नहीं कितना उस एग्जामिनर को हो गया, बैक टू बैक 3 साल आया हुआ है, हिस्ट्री बनाया इसने। जनरली आप क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉर्म इज स्टेबल, आपको मन करेगा ट्रांस होता तो है स्टेबल, बट 8 मेंबर से लेके 11 मेंबर तक सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। हां, अगर मैं इसको 11 मेंबर से, सॉरी 11 नहीं 12 मेंबर से 12 मेंबर ऑनवर्ड्स, 12 मेंबर 13 मेंबर लेके अब कितना भी कर दो इंफिनिटी तक, 12 मेंबर से आगे तक हर जगह ट्रांस ग्रेटर देन सिस स्टेबिलिटी आती है। बस ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको समझना है कौन जीआई शो करता है कौन नहीं करता है। बोर्ड पे देखो कौन जीआई शो करता है कौन नहीं करता है। तो देखो 7 मेंबर तक तो कोई जीआई शो नहीं करेगा, 3 मेंबर का डबल बॉन्ड, 4 मेंबर का डबल बॉन्ड, 5, 6, 7 मेंबर तक डबल बॉन्ड, जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। 8 से लेकर के सारे जीआई शो करेंगे, लेकिन 8 से 11 वाले में स्टेबल कौन है, सिस, और 11 से ऊपर वाले में स्टेबल कौन है, ट्रांस। बस ये ध्यान रखना है। अब एक आपको बोर्ड पे ही देखना, एक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला मेंबर जो जीआई शो करेगा वो क्या 8 मेंबर का होगा। तो मैं क्या करता हूं, 8 मेंबर का एक यहां पे रिंग बनाया, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज फोकस। ये 8 मेंबर का रिंग बन गया, 8 मेंबर का रिंग बन गया, मैंने बना दिया इसको, ये बना दो, डबल साइक्लोऑक्टीन हो गया, इसी को बोलते हैं साइक्लोऑक्टीन। ये है साइक्लोऑक्टीन। अच्छा मुझे आप ये फॉर्म देख के बताओ, ये साइक्लोऑक्टेन का सिस है कि ट्रांस है। मुझे ये फॉर्म देख के बताओ भाई, देखो ना डबल बॉन्ड के दोनों सेम साइड आ रहा है, दोनों सेम साइड आ रहा है ना, कार्बन कार्बन, सिस हो गया। आप दूसरा फॉर्म देख लो भाई, हाइड्रोजन भी तो लगा होगा भाई, हाइड्रोजन भी तो होगा, तो दोनों हाइड्रोजन भी तो सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड पे हो, क्या बोलते हैं, सिस। तो साइक्लोऑक्टेन का कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है, सिस साइक्लोऑक्टेन इसको बोला जाता है। ठीक है,
कैसे देखा आपने? डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप सेम ही साइड तो आ रहा है। अगर ग्रुप सेम साइड आ रहा हो तो सिस, या तो आप दूसरा सोच लो, हाइड्रोजन भी तो सेम साइड आ रहा है, अगर सेम साइड आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सिस। अब मैं इसका ट्रांस बनाने जा रहा हूं। इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। बेटा एनसीईआरटी में यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन दिया है, क्या वो सही दिया गलत दिया है? इक्विलिब्रियम केवल कन्फर्मर में होता है, जीआई रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, वहां पे वो गलती से मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, आपको नहीं करना है। तो देखो यहां पे साइक्लोऑक्टीन में देखो, सबसे पहले मैंने डबल बॉन्ड बनाया, इसी का राउंड जीआई शो होगा। ये सिस फॉर्म में तो दोनों सेम साइड है। अब क्या कर रहा हूं, देखो 2 कार्बन तो मैंने बना दिए, बाकी कितने बचे? 6 कार्बन। 6 कार्बन में से 3 कार्बन को राइट हैंड साइड पे बनाना होता है ऐसा, और बाकी के 3 कार्बन देखो ऐसा बनाने होता है लेफ्ट हैंड साइड में। आया? और ये जो बना है दिस इज ट्रांसफॉर्म। वेरी सिंपल। कितना मजेदार फॉर्म है ना? फिर से देखो, देखो अभी जो आपके सामने सबसे पहला मेंबर कौन है जो जीआई शो करेगा? 8 मेंबर। अब 8 मेंबर का मैं ऑक्टीन बना दिया, ये जीआई शो करता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये जीआई शो करेगा तो ये वाला जो फॉर्म है ये क्या है? सिस है कि ट्रांस? क्योंकि सेम साइड दिख रहा है तो ये सिस है। अब मैं इसका ट्रांस बनाने जा रहा हूं, यानी कि अपोजिट साइड करना पड़ेगा तभी तो ट्रांस बनेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड बना दिया। तो 2 कार्बन मैंने बना दिए डबल बॉन्ड में, एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन, 2 कार्बन आया आ गया। बाकी कितने कार्बन बचे? 6 कार्बन। तो 3 कार्बन राइट में लगा दो, तो 3 कार्बन मैंने ऐसे राइट में लगा दिया, बाकी के 3 कार्बन उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया ऐसे। ये जो बना है दिस इज ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, और ये ट्विस्टेड फॉर्म है। ये डॉट डॉट से क्यों मिला रहा हूं? ट्विस्टेड फॉर्म है। ये पहले क्या था? सारे सेम साइड थे, जैसे बोट में क्या हुआ था? सेम साइड आ रहा था, और क्या हुआ था? ट्विस्ट होकर दूर हो गया था। सिमिलरली ये भी सेम साइड है, ये भी ट्विस्ट होकर दूर हुआ है। ये साइक्लोऑक्टीन ही ऐसे ट्विस्ट हो चुका है। तो दिस इज ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, और ये क्या है? ट्विस्टेड फॉर्म। ट्रांस साइक्लोऑक्टीन का दिस इज ट्विस्टेड फॉर्म है। क्लियर है? नो डाउट। इसी को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोलोगे तो कुछ और बना के दिया है, बोर्ड पे ही देखोगे सब लोग, बोर्ड पे ही देखना है। इसी को बच्चों ये देखो पहले क्या किया? डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया तो 2 कार्बन बन गए, बचे 6 कार्बन। अब 6 कार्बन में से 3 कार्बन को उसने ऐसे बना दिया, 3 कार्बन दिख गया, बाकी के 3 कार्बन को भी उसने ऐसे ही बनाया है। दिस इज ऑल्सो ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, दिस इज ऑल्सो ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, दोनों सेम है। एक ट्विस्टेड फॉर्म है, एक sp2 फॉर्म है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? याद करना पड़ता है। सिस फॉर्म क्या है, ट्रांस फॉर्म क्या है, याद होना चाहिए डायरेक्ट। और ये आपके एनसीईआरटी में है, केवल एक है साइक्लोऑक्टीन पढ़ना, वो यही है। ना 9 मेंबर सिलेबस में, ना 10 मेंबर सिलेबस में, ना 12 मेंबर सिलेबस में। ठीक है, केवल 8 मेंबर सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है। तो साइक्लोऑक्टीन का जीआई बड़ा सिंपल हो गया। साइक्लोऑक्टीन का जीआई 7 मेंबर तक तो शो ही नहीं होगा। 7 मेंबर तक डबल बॉन्ड आए सीधा बोल देना जीआई शो नहीं हो रहा। 8 मेंबर से सारे शो करेंगे, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर और 100 मेंबर तक सारे शो करेंगे। लेकिन 8 से 11 वाले में स्टेबल कौन है? सिस। और 12 से ज्यादा वाले में स्टेबल कौन है? ट्रांस। सबसे पहला मेंबर जो जीआई शो करेगा साइक्लोऑक्टीन में वो कौन है? 8 मेंबर साइक्लोऑक्टीन। अब साइक्लोऑक्टीन का सिस फॉर्म तो आपको दिख रहा है, सेम साइड है। इसी का ट्रांसफॉर्म आपको बनाना सीखना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब उसको ट्विस्ट करके, जैसे साइक्लोऑक्टीन सारी एक साइड है, अब मैंने क्या किया? इसको तोड़ के इधर ले आया, आधा इधर रहने दिया, आधा उधर ले गया, तो दैट इज साइक्लोऑक्टीन। ट्विस्टेड फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। फटाफट से लिख लीजिए कैसे ट्रांसफॉर्म इस वाले में पहले लिखिए फिर बताता हूं। हाँ देखो, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में डाउट है ना? आ जाओ। ये कितने कार्बन है? पहला कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बॉन्ड है, जोड़ा थोड़ी था। इस वाले का 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8।
वो देखने में लगता है कि 8 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ज्वाइन कर दोगे तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाता है। कैसे बनाए हैं अब ये भी बताऊं क्या? गधों, लिखो। बोलो। जीआई, हाँ 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 हाँ। ट्विस्टेड क्यों नहीं होगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो अभी लिखो, पहले स्टेबिलिटी बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, अभी लिखो। पहले पहले इतना दिमाग में फिट कर लो कि 7 मेंबर तक जीआई शो नहीं होगा, 8 से ज्यादा वाले सारे जीआई शो करेंगे। लेकिन 8 से 11 वाले में स्टेबल कौन है? सिस। और 12 से ऊपर वाले में स्टेबल कौन है? ट्रांस। फर्स्ट मेंबर जो जीआई शो होगा उसका फॉर्म याद रखना है बस। साइक्लोऑक्टेन, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन ऐसे याद रखना है। पहले लिखो, फिर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। हो गया? नहीं हुआ? काहे? अब देखो, मेजॉरिटी लोगों को डाउट आता है कि सर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। पहले लिख लो फटाफट से, जल्दी से। जल्दी लिखो। हाँ, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। स्टेबिलिटी वाले में ही एंगल स्ट्रेन आएगा, क्योंकि एक दूसरे के चश्मा ट्राई कर रहे हो, देख रहे हो तुम। ये इसको क्लास को गोवा बना रखा है। तुम्हारा सनग्लास मैं ट्राई करता हूं, मेरा सनग्लास तुम। एक ना जीमेल पे पीडीएफ होगा, मेरे जीमेल पे, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो हो जाएगा लॉगिन। उस पे वो तो नहीं जाएगा? हाँ चलो, थैंक्स। अरे मेरा तो नहीं है। मेरा ही है क्या ये? ये रहा, ये रहा, ये रहा। भाई इस पे, इसको लॉगिन नहीं करना चाहिए। हो गया? डाउनलोड हो गया ना? इसको फटाफट लॉग आउट कर दो। साइन आउट कर दूं? सारे सारे ही करना पड़ेगा? कर दूं? फिर आपको लॉग आउट करना पड़ेगा बाद। हाँ, साइन आउट कर देता हूँ, पता लगे पेमेंट स्लिप निकाल के देख लिए सब। इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये रिमूव होता है ना कहीं से? ये रहा। हाँ, सेफ। ये तो हटाओ, हटाओ हटाओ। हाँ, अब यहाँ पे डाउनलोड से नेक्स्ट। हाँ, तो ये था। अरे लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरा ईमेल खुला छोड़ गया था। सबने स्क्रॉल करके उसमें देखा कब कब पेमेंट आई है, कितने कितने पेमेंट आए हैं, है ना? फिर फिर वो दिक्कत हो जाती है।
चलो, जीआई इन साइक्लोएल्कीन, बहुत पेमेंट नहीं बेटा, बिहार में 10 रुपए भी पता चल गया ना किसी के पास तो फिर वो टैक्स लगता है उस पर, पता है ना। तो तुम्हारे लिए शादी कितनी बड़ी चीज है भाई। यार देखो, वो अफवाह उड़ाई गई है, आपको लगता है बिहार में कोई डिफेंडर किसी के पास बहुत जल्दी अवेलेबल है? होगा भी तो खुद के लिए, देने के लिए तो नहीं होता है। और मैं दहेज सिस्टम में विश्वास नहीं रखता हूं। चलो इधर 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 मैंने खुद का ले रखा है तो मुझे लेने की जरूरत है, इधर आओ। तुम ना ऐसे तो एकदम, चलो हाँ आ जाओ। साइक्लोऑक्टीन है, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो। अभी आपको ये लग रहा है कि सर मैंने अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये 3 मेंबर में क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा? भाई साइक्लोऑक्टेन 7 मेंबर तक जीआई शो नहीं करेगा। अगर 4 मेंबर में जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। 5 मेंबर में कहीं भी बना के दे दे एल्कीन, नहीं शो करेगा। 6 मेंबर में कहीं भी बना के दे दे, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। 7 मेंबर में जीआई शो कर रहा है, इट विल नॉट शो जीआई। कहीं भी डबल बॉन्ड बना के दे दे, इट विल नॉट शो जीआई। 3 to 7 मेंबर रिंग, आंख बंद करना, बोल देना जीआई शो नहीं करेगा। अब बताओ, देखो क्यों नहीं करेगा, बोर्ड पे फोकस। सब लोग देखो यहां पे जीआई शो क्यों नहीं कर रहा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इस डबल बॉन्ड का। ये डबल बॉन्ड की तरफ देखो, क्या अभी ये सिस फॉर्म है? दोनों सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म हो गया। अब अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाने आऊं, मान लो एक बार को यहां पे बना देता हूं ट्रांसफॉर्म, तो ऐसा ही बनेगा ट्रांसफॉर्म। भाई एक मिथाइल को ऐसे तोड़ के नीचे लाना पड़ेगा। जब हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे कंपाउंड ही टूट जाएगा, इतना एंगल स्ट्रेन है। आप समझो ध्यान से। 3 to 7 मेंबर रिंग जीआई क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि अगर जीआई शो करना हुआ तो एक को नीचे लाना पड़ेगा, तो जब आप इसको नीचे लाओगे तो पूरा कंपाउंड ही टूट गया, इतना एंगल स्ट्रेन है। ये हाँ ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं आएगा। सेम विद साइक्लोपेंटीन, अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या दोनों सेम साइड है? तो अभी सिस फॉर्म है। अगर आप इसको तोड़ के नीचे लाने की कोशिश करो तो पूरा कंपाउंड ही टूट जाएगा। इतना एंगल स्ट्रेन इतने पास पास है। जैसे मान लो ये साइक्लोब्यूटेन है, अगर आप इसको तोड़ के नीचे जाने जाएगा ही नहीं, जैसे आप इसको नीचे ले जाओगे टूट जाएगा। 7 मेंबर तक नीचे नहीं जा सकता, टूट जाता है। 8 मेंबर में जाके थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। 8 मेंबर तक एंगल बढ़ते 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 बढ़ गया, 8 मेंबर में जाके वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वो ट्विस्ट हो सकता है। इसीलिए 8 मेंबर और उसके ज्यादा के बाद जीआई शो होता है। 7 मेंबर तक एंगल स्ट्रेन है। 7 मेंबर तक अगर सिस का ट्रांस बनाओगे कंपाउंड ही टूट जाएगा। देखो यहां पे दोनों सेम साइड है, अगर आप इसको यहां ले जाने की कोशिश किए कंपाउंड ही टूट जाएगा, एंगल स्ट्रेन है। हाँ 7 नहीं, जीआई नहीं शो रहा है तो सिस कहां से हुआ? भाई जीआई शो होगा तभी तो सिस और ट्रांस होगा, जीआई शो नहीं हो रहा। 3 to 7 मेंबर रिंग में जीआई शो नहीं होता है, कहीं भी नहीं होगा। 3 to 7 मेंबर तक डू नॉट शो जीआई। उसका रीजन एक ही है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने से जब कंपाउंड को आप दूसरे फॉर्म में बनाओगे, जब कंपाउंड का आप दूसरा फॉर्म बनाओगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है 3 to 7 मेंबर में। देखो साइक्लोऑक्टीन में दोनों ऊपर है। अभी देखो ये साइक्लोब्यूटीन बना हुआ, मान लो इसमें बॉन्ड बना, ये साइक्लोब्यूटीन है, ये सिस फॉर्म है, दोनों सेम साइड है, ठीक है। अगर आप इसको ट्रांस में लेके आओगे तो देखो पहले तो 90-90 पे लगा हुआ है, अगर आप इसको ट्रांस बनाओगे, ऐसे बनाओगे ट्रांस, लेकिन जैसे आप इसको यहां से यहां लाओगे टूट जाएगा कंपाउंड, ये ट्विस्ट नहीं हो पाएगा, ये ट्विस्टेड नहीं हो पाएगा, ट्रांस बन नहीं पाएगा। इसलिए 3 to 7 मेंबर तक ट्रांस बन नहीं सकता, कंपाउंड ही टूट जाता है, इसलिए डू नॉट शो जीआई। सेम साइड है सिस नहीं बोल सकते, सेम साइड सिस तभी बोलेंगे जब उसका अपोजिट साइड बन पाए। जब जीआई शो करे, सेम और अपोजिट बन पाए, तब सिस ट्रांस आता है। एक कंपाउंड को सिस नहीं बोल सकते, सिस के लिए ट्रांस होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि वो सिस साइक्लोब्यूटेन लिखा हुआ है, नहीं, साइक्लोब्यूटेन जीआई नहीं शो कर रहा है तो सिस और ट्रांस आया ही नहीं। अच्छा,
अब देखो 7 मेंबर तक तो नहीं शो कर रहा है क्योंकि एंगल स्ट्रेन है, जैसे ही उसका ट्रांस बनाने गए टूट जाएगा। 8 मेंबर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, 8 मेंबर में एंगल बढ़ गया ना, देखो 60 डिग्री 90 डिग्री और धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो यहां पे एंगल और बढ़ गया, कंपाउंड दूर दूर हो गया 8 मेंबर में, कार्बन दूर दूर हो गया ना, ऐसे 8 मेंबर रिंग बड़ा हो गया। अब क्या हो सकता है, वो ट्विस्ट हो सकता है, तो 8 मेंबर में वो ट्विस्ट हो जाता है। अब देखो ध्यान से, 8 मेंबर में वो ट्विस्ट तो हो जाता है, लेकिन ध्यान से देखना क्यों वो सिस ही ट्रांस से स्टेबल क्यों है। क्योंकि देखो यहां तो जीआई शो नहीं हो रहा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा, जीआई शो नहीं हो रहा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा, जीआई शो नहीं हो रहा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा। पहली बार जीआई शो हुआ लेकिन एंगल स्ट्रेन अब भी है, ट्विस्ट होके हुआ ना, कोई अदर कंपाउंड तो बना नहीं, वही कंपाउंड मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया। तो अभी भी इतना ही फ्लेक्सिबल है कि सिस ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। अब देखो सिस में अपने सामने सामने पड़ा हुआ है, ट्रांस में वो ट्विस्टेड है और ज्यादा उस पर स्ट्रेन लगा हुआ है। आप किसी चीज को मोड़ दो तो और ज्यादा स्ट्रेन हो गया, तो ट्रांस में भी ट्विस्टेड फॉर्म में तो और ज्यादा और कम स्टेबल हो जाएगा ना, ट्रांस ट्विस्टेड फॉर्म में, ठीक है ना, उसमें और एंगल स्ट्रेन लग रहा है। तो 8 से 11 तक ट्रांस कम स्टेबल है, रीजन ट्विस्टेड फॉर्म है, ट्विस्ट होने की वजह से उसमें और स्ट्रेन बढ़ गया, ट्विस्ट होने की वजह से बॉन्ड में स्ट्रेन बढ़ गया और स्टेबिलिटी कम हो गई। आप इतना समझने के बजाय बस ये 4 लाइन अगर आप याद कर लें, बस आप 4 लाइन ये याद कर लें तो बस आपका काम हो जाएगा साइकिल ऑक्टेन का, इससे बाहर कोई सवाल ही नहीं आता। समझने के लिए जरूरी है 3 to 7 में जीआई क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अगर आप नीचे लाओगे तो कंपाउंड ही टूट जाएगा। क्यों टूट रहा है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। 8 से 11 में कंपाउंड ट्विस्ट हो सकता है, कंपाउंड अभी भी ट्रांस बन नहीं रहा, कंपाउंड ट्विस्ट हो पा रहा है, सेम ही कंपाउंड में ट्विस्ट हो पा रहा है, ठीक है। अब ट्विस्ट हो रहा है तो एंगल स्ट्रेन तो और बढ़ गया ना, इसलिए सीसी स्टेबल रहेगा ट्रांस से। हाँ 12 के बाद वो कंपाउंड टूट के ट्रांस में बन सकता है क्योंकि 12 में एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। लिखिए फटाफट से, लिख लिया, चलो कितना नहीं, एंगल स्ट्रेन मेजरमेंट नहीं होता है, ज्यादा होता है या कम होता है, यू कैंट मेजर, ठीक है ना। आप कंपेयर कर सकते हो कि 3 मेंबर छोटा है, पास पास एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो गया, 4 मेंबर थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन कम हुआ, 5 थोड़ा और बड़ा हुआ होगा, 6 थोड़ा और बड़ा हुआ होगा, 7 थोड़ा और एंगल स्ट्रेन कम होता है। जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ रही है एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है, समझ में आ गया। छोटा रिंग ज्यादा स्ट्रेन, बड़ा रिंग कम स्ट्रेन, हाँ उसी पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे ही, साइज बढ़ा जाएगा एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ किसमें, इन दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट ये दोनों तो सेम है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सेम है ये दोनों तो। हाँ ये 2D बना के दिखाया गया है, ये 3D है ट्विस्टेड फॉर्म, इसी का 2D बना के दिखाया गया है, दोनों ही ट्विस्टेड है, ट्रांसफॉर्म ट्विस्टेड ही होगा बेटा, इसी का ट्विस्ट, इसी का 2D बना के लिखाया गया है। दोनों ट्रांस सेम है, ये 3D है 2D है, समझ में आया, दोनों ट्रांस स्ट्रक्चर सेम है, बस दिखाने का तरीका अलग है। चलो देखो वो 4 पॉइंट है, वही साइक्लोऑक्टेन में काम आएगा और कहीं कुछ नहीं, ये 4 पॉइंट दैट्स इट, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ठीक है सिंपल है। 7 मेंबर तक जीआई शो करेगा क्या, नहीं करेगा। 8 से 11 जीआई शो करेगा क्या, स्टेबल कौन होगा, 12 से ज्यादा कौन होगा, इसके बाहर नहीं आएगा, खत्म। अब इतना माथापच्ची में मत जाओ, अब इस पे सवाल अच्छे आते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। हाँ क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना इसमें, ये बताओ मुझे जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। आपको बस कंपाउंड देखते जाना है, विद इन 10 सेकेंड सबको सॉल्व करना है, नोट करने का टाइम मिलेगा। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट में दोनों डिफरेंट दिख गए, राइट में दोनों डिफरेंट दिख गया, तो जीआई शो कर रहे हैं, बढ़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, क्या ये वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा, दोनों सेम दिख गया, जीआई शो नहीं कर रहा है। ये वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा, दोनों डिफरेंट दिखा, यहां पे भी दोनों डिफरेंट दिखा, तो जीआई शो करेगा। अगर एक जगह भी जीआई शो होता है तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है,
क्लियर हो गया? ये वाले में आओ, क्या ये जीआई शो करेगा? पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा, राइट में दोनों सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। लिखो फटाफट से। देखो आपको क्या देखना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट और राइट में दोनों डिफरेंट जुड़े होने चाहिए बस। साइक्लो, हाँ एक ही, हाँ वो आपसे बस ये देके पूछेगा सिस ट्रांस है या नहीं है, जीआई है या नहीं है। आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी नहीं आएगा। ये वाला लिख लिया फटाफट से, 10 सेकेंड्स जल्दी, राइटिंग नहीं बनाना है। 5 सेकेंड, 4, 2 सेकेंड, हो गया? जैसे ये वाले क्वेश्चन देखो, क्या ये जीआई शो करेंगे नहीं करेंगे? बना के देखते हैं, बना के देखते हैं। 2 ब्यूटीन कह रहा है, तो देखो 4 कार्बन है और 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन, यही है। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट में दोनों डिफरेंट दिख गया, राइट में दोनों डिफरेंट दिख गया, क्या जीआई शो कर रहा है? कर रहा है। नीचे आ जाओ, 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन बना दिया और 1,1 डाइफिनाइल बना दिया, यहां पे भी पीएच और यहां पे पीएच का मतलब बेंजीन रिंग। देखो करेगा या नहीं करेगा पता कर लेते हैं। देखो जीआई शो कर रहा है, जीआई के सॉरी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है, लेफ्ट वाले कार्बन पे क्या दोनों डिफरेंट है? डिफरेंट है बेटा, लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों डिफरेंट है ना, ये कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हो गया, राइट वाले पे भी दोनों डिफरेंट है क्या? तो जीआई शो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, ठीक है। डबल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट और राइट में दोनों डिफरेंट से जुड़ा हुआ है तो जीआई शो करेगा, खत्म कहानी। जैसे ये क्वेश्चन में आपकी आंखें खुलेंगी, 1 2 3 4, यहां पे कह रहा है ये पीएच और पीएच, 1,1 डाइफिनाइल 1 ब्यूटीन। बोर्ड पे देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा या नहीं दिखा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट में देखो दोनों सेम है कि डिफरेंट? तो जीआई शो कर रहा है? नहीं करेगा। 10 सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और लेफ्ट और राइट में दोनों डिफरेंट होना चाहिए, खत्म कहानी। 2 लाइन में पूरा जीआई है। वर्ड और लाइन में डिफरेंस समझो बेटा, इंग्लिश वाली मैडम ने पढ़ाया नहीं क्या अच्छे से? यार इंग्लिश की टीचर हमेशा मैडम ही क्यों मिलती हैं ये बताओ? तुम्हारे सर थे? तुम्हारा फिर किस्मत खराब है। हमारी तो मैडम थी भाई, इसीलिए कभी आया नहीं सब्जेक्ट। चलो 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 पढ़ो। तुम लोग ऐसा ऐसा मैडम के नाम से इतना उत्साहित क्यों हो जाता हो अंदर से? कंट्रोल बेटा कंट्रोल। देखो जितनी आंटियां बैठी हैं उनको कितना शांति से पढ़ती हैं, देखो इधर इधर इधर। तुमको देखो, एक तुम सीधा टेम्पो छाप, सीधा लगता है कि अभी बिठा लोगे यहां से बोरिंग रोड से सीधा गांधी मैदान, ऐसा लगता है तुम्हें रोड पे छोड़ दिया जाए तो। चलो भाई ये हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, ये है प्यारा क्वेश्चन, नहीं करेगा? देखो सबसे पहले देखो यहां पे यहां पे देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, राइट साइड में दोनों सेम दिख गया, जीआई शो नहीं करेगा, समझे? अब लेफ्ट में करे ना करे, दोनों साइड डिफरेंट होना पड़ेगा तब जीआई शो करेगा। जैसे मान लो
अब आपके सामने यहां पे दे दिया मिथाइल, यहां दे दिया मिथाइल, और यहां पे बस साइक्लोब्यूटेन बना दिया, क्या ये जीआई शो करेगा? भाई लेफ्ट में भी सेम और राइट में भी सेम। देखो राइट में तो सेम दिख ही रहा है, लेफ्ट में सेम दिखाता हूं। देखो लेफ्ट में मैं ऊपर गया, क्या CH2 मिल रहा है? नीचे जाए CH2 मिल रहा है, और यहां पे हम साथ साथ पहुंचे, यहां पे साथ साथ है बेटा, यहां देखो सेम सेम, और यहां पे गया तो भी सेम सेम, मतलब हम साथ साथ हैं। जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। दोनों साइड सेम हो गया, जीआई शो नहीं कर रहा। जैसे आप, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, यहां पे मिथाइल और यहां पे H है, और आपके पास, क्या ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा? देखो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं, आ जाओ। यहां तक तो सेम था, यहां तक भी सेम है, हम साथ साथ पहुंचे बेटा लास्ट तक, तो इसका मतलब जीआई शो नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से सेम है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन को ऐसे देता हूं, यहां पे मिथाइल डाल दो, यहां पे H डाल दो, और यहां पे, अब क्या ये जीआई शो करेगा? यस करेगा। रीजन देखो, राइट हैंड वाले पे क्या डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड वाले पे भी डिफरेंट है। देखो यहां पे केवल कार्बन, यहां पे कार्बन के साथ ब्रांच है, दोनों डिफरेंट हो गया, जीआई शो कर रहा है। मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहां पे H और यहां पे मिथाइल दिया हो, और यहां पे आपके पास एक ब्रांच और एक ब्रांच, जीआई शो करेगा नहीं करेगा? देखो राइट हैंड वाले पे दोनों डिफरेंट है, बट लेफ्ट हैंड वाले पे सेम है क्या? देखो यहां पे कार्बन विद ब्रांच, कार्बन विद ब्रांच, और यहां पे साथ साथ है बेटा, जीआई शो नहीं करेगा। हुआ क्लियर? चलो हाँ आ रहा हूं। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि को खोल के रखना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भाई ये डबल बॉन्ड जीआई नहीं शो कर रहा, लेकिन रिंग तो जीआई शो कर रहा है। रिंग को कैसे जीआई शो कर रहा है? देखो यहां पे दोनों डिफरेंट हो गया, तो रिंग शोज जीआई, एंड देयरफॉर द होल कंपाउंड शोज जीआई। नहीं आया? आया नहीं आया? ध्यान से देखो, यहां पे डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है कंपाउंड में, मतलब डबल बॉन्ड भी है, एल्कीन भी है, और रिंग भी है, साइक्लो एल्केन भी है। तो हमें डबल बॉन्ड के भी चेक करना है और रिंग का भी चेक करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड देखो शो कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। क्यों? डबल बॉन्ड के राइट में डिफरेंट है बट लेफ्ट में सेम आ गया, तो डबल बॉन्ड तो नहीं कर रहा। रिंग को देखो, रिंग में किसी भी दो sp3 एटम पे डिफरेंट है क्या? डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा क्या? तो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो नहीं हो रहा, रिंग की वजह से जीआई शो हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो करेगा। कहीं भी एक जगह जीआई शो हो जाए, ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो होता है। आए समझ में? क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट स्टेटमेंट में आए तो ये कंपाउंड बना के दिया होता है और पूछ रहा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जीआई और नॉट। यस यस, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि आपको रिंग के बजाय चेक करना है या डबल बॉन्ड का अबाउट चेक करना है, आपको पूरा कंपाउंड दे देगा, कहीं से भी जीआई शो रहा है तो करता है। आपको दोनों ही दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे यहां पे आ जाओ, यहां पे भी आप देखोगे तो डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड चेक करते हैं। डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो होगा या नहीं होगा? देखो राइट हैंड साइड में तो डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इस कार्बन को देखते हैं, क्या यहां तक सेम सेम है? क्या यहां तक सेम सेम है? क्या साथ साथ है? तो जीआई शो नहीं कर। डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं कर। रिंग जीआई शो कर रहा है क्या? रिंग में किसी भी दो sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए, क्या दो sp3 पे डिफरेंट है? तो रिंग भी जीआई शो। केवल एक sp3 पे डिफरेंट है, दूसरा sp3 कहां है? ये तो sp2 होता है। दूसरा sp3 कहां है इसमें? दूसरा sp3 है नहीं, मिनिमम दो sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए, तब तो जीआई शो करेगा। आए समझ में? जैसे ये क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट वाला पूछा हुआ था, इट विल शो जीआई और नॉट। देखते हैं, डबल बॉन्ड भी और रिंग भी है। सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड में क्या जीआई शो, राइट वाले को देखा डिफरेंट निकला, लेफ्ट वाले भी आते हैं भाई, देखो सेम सेम, यहां तक सेम सेम, तो बेटा हम साथ साथ हैं, जीआई शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। रिंग जीआई शो करेगा क्या? रिंग में दो sp3 पर डिफरेंट ग्रुप या बॉन्ड लगाना चाहिए, यहां पे तो ये एच 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 सारे सेम ही लगा हुआ है, तो रिंग भी जीआई शो नहीं करेगा, तो ओवरऑल कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। ये दोनों लास्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये और ये।
सिंपल कंडीशन है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। रिंग में मिनिमम 2 sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए तो जीआई शो करेगा, बस इसके अलावा देखना ही नहीं है। 20 सेकेंड, हाँ सेकेंड लास्ट वाला देखो, इसमें रिंग भी है और डबल बॉन्ड भी है, दोनों से जीआई हो सकता है। चेक करते हैं, डबल बॉन्ड चेक करते हैं। तो डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट में दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। राइट में तो डिफरेंट है, लेफ्ट में आते हैं, देखो ऊपर गए तो कार्बन, नीचे भी कार्बन, सेम हो गया। अगले में चेक, यहां भी कार्बन सेम हो गया। अगला गए तो फिर यहां भी कार्बन विद बी आर, यहां भी कार्बन विद बी आर, सेम हो गया। ऊपर से भी सेम मिल रहा है, नीचे से भी सेम मिल रहा है, तो दोनों साइड सेम हो गया, जीआई शो नहीं करेगा। रिंग में आ जाओ, रिंग में क्या होगा कि मिनिमम 2 sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए। केवल एक sp3 पे डिफरेंट एटम लगा हुआ है, दूसरा sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप है ही नहीं। मिनिमम 2 sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप होना चाहिए, तब जीआई शो करेगा। यहां पे केवल एक ही sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लग रहा है, दूसरा sp3 तो होना पड़ेगा ना, तब जाके जीआई शो करेगा। अगर यही क्वेश्चन में यहां बी आर लगा देता, अब बताओ रिंग में जीआई शो करेगा नहीं करेगा? रिंग में जीआई शो कर जाएगा, क्योंकि मिनिमम 2 sp3 दिख गया जहां पे डिफरेंट आ रहा है। समझ में आया? अभी मिटा लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए फालतू का। सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हो। मान लो यहां पे भी बी आर लगाया और यहां पे भी बी आर है, और यहां पे आपने डबल बॉन्ड एमई और ईटी लगा दिया है। अब ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? डबल बॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, करना है, करके देखना है। ध्यान से देखो बोर्ड पे, देखो राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे तो डिफरेंट है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले पे देखते हैं, देखो CH2 CH2 है, CH2 CH2 है। अब अगला देखो, क्या कार्बन विद Br है और यहां केवल कार्बन है, डिफरेंट है ना, मतलब ये भी जीआई शो कर रहा है। आया समझ में? अब रिंग जीआई शो कर रहा है कि नहीं? वो भी कर रहा है, क्योंकि रिंग के 2 sp3 एटम पे डिफरेंट आ रहा है। रिंग के 2 sp3 एटम पे डिफरेंट आता है, जीआई शो कर रहा है। ये क्या कंपाउंड पूरा अच्छी तरह से जीआई शो कर रहा है? पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा, कहीं एक जगह से जीआई शो होना चाहिए, पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। हाँ, डबल बॉन्ड वाला फिर से बता दे, देखो डबल बॉन्ड वाले को देखो एक बार गौर से, देखो डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में डिफरेंट होना चाहिए। राइट वाले पे देखो क्या डिफरेंट मिल गया, एक पे मिथाइल एक पे इथाइल। अब लेफ्ट वाले पे आते हैं, लेफ्ट वाले पे चेक करो, पहला कार्बन यहां पे CH2 है, यहां भी CH2, पहला तो सेम है। अब दूसरा चेक करो, कार्बन विद Br है और यहां पे डिफरेंट आ गया, ऊपर Br लगा हुआ है, नीचे कार्बन पे Br नहीं है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों साइड अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। रिंग में देखो, रिंग में कहता है मिनिमम 2 sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए। पहला sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा है, दूसरा sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा है, रिंग भी जीआई शो करेगा। तो डबल बॉन्ड भी कर रहा है, रिंग भी कर रहा है, पूरा कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। केवल एक भी शो करता तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करता है, दोनों कर गया तो अच्छे से कर गया। अब जैसे लास्ट वाले में तो आपने देख लिया, लास्ट वाले में अगर आपको ये बना के दिया हो, मान लो पहले मुझे बताओ डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? फिर से देख लो, डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। देखो राइट हैंड वाले डबल बॉन्ड के राइट कार्बन पे देखो दोनों डिफरेंट है, लेफ्ट कार्बन पे देखो सेम सेम, यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट, तो डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है। रिंग जीआई शो कर रहा है कि नहीं? रिंग भी तो कर रहा है, 2 sp3 पे 2 डिफरेंट है, यानी कि जीआई शो कर रहा है, तो दोनों ही जीआई शो कर रहा है। अब जीआई के क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट पे डिफरेंट होना चाहिए, रिंग में मिनिमम 2 sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए, खत्म। आई होप हो गया होगा, हो गया बेटा। आगे वालों को अलाउड नहीं है लेट लिखना। आंटी जी चलो, विल द फॉलोइंग कंपाउंड शो जीआई नॉट, देखना ध्यान से बोर्ड पे देखो,
ये तो नहीं करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में डिफरेंट मिल गया। रिंग करेगा ही नहीं करेगा? रिंग करेगा क्योंकि रिंग में 2sp3 पे 2 डिफरेंट मिल गया और ये जीआई पूरा कंपाउंड शो करेगा। समझ में आया? केवल रिंग भी अगर जीआई शो कर रहा है तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। दूसरे वाले में, दूसरे वाले में हाँ या ना, देख के बताओ जल्दी से। दूसरे वाले में जीआई शो करेगा नहीं करेगा? कर रहा है। कैसे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखवाया था? मिनिमम 2sp3 सेंटर। कभी मैंने लिखवाया मिनिमम 2sp3 कार्बन? कभी मैंने ये बोला मिनिमम 2sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट होने चाहिए? नो। मिनिमम 2sp3 सेंटर। अब वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्या फर्क पड़ता है? यहां आ जाओ। क्या ये sp3 सेंटर पे 2 डिफरेंट है? क्या ये sp3 भी तो सेंटर है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकालो, 4 आ रहा है sp3। ठीक है? सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3। लोन पेयर कितना है? 1। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3। तो ये भी sp3, ये भी sp3, 2 डिफरेंट है नहीं? एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट हो गया। और मैंने नाइट्रोजन चेक क्यों कर रहे हो? मैंने तो पहले ही बोला हुआ है नाइट्रोजन तो डिफरेंट ही होगा। मैं तो हमेशा बोला हुआ है नाइट्रोजन डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जीआई शो करता है। समझ में आया? नाइट्रोजन कभी भी वो डिफरेंट है। ये क्या है? sp3 सेंटर है ये। नीचे वाला क्या ये एजो का भाई है? एजो का भाई है, हाँ या ना? तो देखो ये भी डिफरेंट, लोन पेयर और हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट, लोन पेयर और हाइड्रोजन। 2sp3 सेंटर पे डिफरेंट आ रहा है, जीआई शो करेगा। अच्छे से करेगा बेटा। क्या ये वाला? देखो ये sp3 है, इस पे 2 डिफरेंट दिख गया, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन। ये sp3 है, 2 डिफरेंट दिख गया, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन। तो 2sp3 पे 2 डिफरेंट दिख जाए तो जीआई शो करता है। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, ये बताना जरा, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। देखो ये तो डिफरेंट है, बट ऑक्सीजन पे बेटा 2 लोन पेयर होता है। पीरियोडिक तो खत्म हो गया ना आपका? फिर तुम्हारा खत्म नहीं हुआ? तुम जब आए थे तो तुम्हारा पीरियोडिक स्टार्ट हुआ था। अच्छा ओके, लास्ट क्लास सर की छूट गई थी। आपको पता चला क्यों छूटी थी? तबीयत खराब थी। वो मेरे साथ थे, वो पूरा तबीयत खराब थी। पूछना आप थे कहां, सर से पूछना बस। वो भी छोड़ो, आप बस सर आए अगली बार, सर आए अगली बार तो पूछना फ्राइडे रात में 4 बजे तक कहां थे, बस ये पूछ लेना। अब आपको पता चल जाएगा सुबह नहीं आने का रीजन। ठीक है? मेरे साथ ही थे। अब मैं क्या होता हूँ, मेरा 2 घंटे में भी नींद पूरा हो जाता है। तो मैं तो अगर मान लो रात में 8 बजे, सुबह 4 5 बजे तक मान लो अगर घर पे कोई है ऐसे, बीसी चल रही है घर पे बैठ के, बीसी जानते हो ना, लड़कों का टर्म है, बकैती। तो अगर बकैती चल रहा है ना, वहां पे हम लोग सरकारें बना देते भाई। हम लोग अगली बार हरा दिए उस दिन 4 बजे बैठ के, मोदी जी हार रहे हैं, हमने बोल दिया वो हार रहे हैं, तो पूरी बकैती चलती है वहां पे हम लोग। तो सुबह 4 बजे तक हम लोग, आप लोग जानते हो ना, एक हम लोग यहाँ फिजिक्स के टीचर है क्रेजी सर, तो वो मेरे साथ पढ़ाते थे पहले करियर पॉइंट में, करियर पॉइंट में थे, मेरे साथ ही थे क्रेजी सर। तो उनका नाम ही है क्रेजी सर। हाँ, तो क्रेजी सर क्या है, उनका बर्थडे था, है ना? तो उनका बर्थडे पार्टी था उनके घर पे। तो हम लोग बालकनी में मस्त कूलर वूलर लगा लिए, क्योंकि घर वालों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, 4 बजे रात तक तो कौन ही घर वाले भगाना दे हमें। तो उन्हीं के घर पे बालकनी में मस्त वो लगा के, हम सुधांशु सर, एक बायोलॉजी के सर हैं, एनके सर, और तरुण सर चले गए थे। तो तरुण सर को हम लोग पार्टियों में नहीं बुलाते, है ना? हम 2 3 लोगों को इग्नोर करके चलते पार्टी में। और देखो क्या होता, उस दिन तरुण सर आए थे, लेकिन हम लोग ऐसा प्लान में रखते हैं, आ जाओ आ जाओ, आओगे क्या? सर का बर्थडे था यार। मैं ये बोल रहा था, ये कौन सा टॉपिक आ गया? क्रेजी सर मेरा केमिस्ट्री हाँ।
मैं वही बता रहा था उस दिन वाली कहानी, सुधांशु सर की क्लास क्यों छूटी। सर पार्टी तो मुझे भी चाहिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक। तो सर के यहाँ पार्टी में बैठे थे हम लोग, तो हम लोगों ने 2 पार्टी रखी थी। एक पार्टी जो रात के 10:30 में खत्म हो जाती है, वो तरुण सर थे उसमें, तो उनके हिसाब से पार्टी खत्म हो चुकी है। फिर हमने बोला सर आप जाओ, बस हम जा ही रहे, जूते उते पहन रहे जा रहे, तो फिर वो निकल गए। उसके बाद पार्टी शुरू हुई है ना। उसके बाद हम गए बालकनी में बैठे हैं। उसके बाद हमने सुबह 4-5 बजे तक जो बातें की हैं अपने कॉलेज लाइफ की, उनके कॉलेज लाइफ की, उनका कोई स्कूल लाइफ में कुछ रहा होगा, मेरा इसको है। तो हमारे अब यही होता है। बर्थडे पे आप मिलते हो, मैं तो देखो सुबह 5 बजे भी जगूं तो मैं 8 बजे क्लास ले सकता हूं, मुझे 2 घंटे में मेरा नींद पूरा हो जाता है। लेकिन सुधांशु सर उस दिन पहली बार था उनका, और मेरा ये चलता आ रहा है पिछले 4-5 साल से, तो उनका पहली बार था, उनको लगा कि वो भी कर पाएंगे। सुबह उठे जरूर, मैं क्या हुआ, मैं 5 बजे घर चला गया, घर सोया और सुबह की क्लास ले ली, ऑनलाइन वाली। ऑनलाइन में क्लास होती है और वो तो और लंबी लंबी होती है, 2.5 घंटे की क्लास होती है उसमें, तो वो तो क्लास ले ली। फिर मेरे पास फोन आया कि सर सुधांशु सर की क्लास ऑफलाइन में आप ले सकते हो। मैंने कहा भाई क्या हो गया इनको। फिर मैंने पता किया कि तबीयत तो नहीं खराब हो गई। ये सब टीचर्स नहीं करते, एटलीस्ट टीचर्स नहीं करते वो सब। हमारी पार्टी दूसरी तरह की होती है, बात करते हैं वगैरह। क्वेश्चन में यहां भी देखोगे 2 sp3 सेंटर पे 2 डिफरेंट नहीं है, ठीक है, 2 sp3 सेंटर पे 2 डिफरेंट नहीं है, तो आपके पास जीआई शो नहीं करेगा। 2 sp3 सेंटर पे डिफरेंट कहां है, एक ही sp3 सेंटर पे डिफरेंट है ना, इस पे कहां डिफरेंट है। 2 sp3 सेंटर पे 2 डिफरेंट होना पड़ेगा तब जाके जीआई शो होगा। तो अगली बार जब सुधांशु सर आए, पूछना है सर फ्राइडे नाइट को कहां थे, सैटरडे तो हमें पता है अब नहीं आए थे, फ्राइडे नाइट को कहां थे, तो खुद ही अपनी स्टोरी बता देंगे बेचारे। ठीक है, मेरे जैसा इंसान बनो, मस्ती भी करो, काम भी उतना ही जबरदस्त करो, ठीक है ना, चिल भी साथ में होना चाहिए, चिल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक ही जिंदगी मिली है, पता लगे कल फिर से कोरोना आ गया, खत्म हो गए, इससे बढ़िया है भाई जी लो। नेक्स्ट, खाली चिल नहीं मारना होता है। क्वेश्चन अब देखो यहां पे देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है। भाई क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी तो है और एक रिंग भी तो है, तो साइक्लोएल्कीन जब आए तो दोनों देखना है। साइक्लोएल्कीन जब आए तो डबल बॉन्ड की वजह से भी होगा, रिंग की वजह से भी होगा। देखो डबल बॉन्ड की वजह से क्या जीआई शो करेगा, मैंने बोला है ना 7 मेंबर तक डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता, तो जीआई शो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो नहीं होगा। लेकिन रिंग की वजह से जीआई शो होगा क्या, रिंग की वजह से भी जीआई शो नहीं हुआ। रीजन भाई मिनिमम 2 sp3 पर डिफरेंट होने चाहिए, ये तो sp2 है, ये तो sp2 है। मैंने क्या लिखा, 2 sp3 सेंटर पे डिफरेंट होना चाहिए तब जीआई शो होगा, इसका मतलब जीआई शो नहीं कर रहा। लेकिन अगला सवाल देखो, अगले सवाल में देखो भाई, डबल बॉन्ड 7 मेंबर तक तो शो नहीं करता, तो डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड का जीआई नहीं हो रहा। लेकिन रिंग जीआई शो कर रहा, क्योंकि रिंग में 2 sp3 सेंटर पे डिफरेंट लगा हुआ है। अगर रिंग में 2 sp3 सेंटर पे डिफरेंट हो गया तो जीआई शो कर रहा है, तो रिंग में जीआई शो करेगा, तो ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। साइक्लोहेक्सीन का रिंग जीआई शो करता है, देखो कैसे करेगा बता देता हूं। अगर आपको जब भी जीआई शो करे ना करे, देख लो सिस ट्रांस बन सकता है क्या। देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहने दो, इन दोनों सीएल को ऊपर ऊपर लगा दो, वेज पे लगा दो, और एक को वेज और एक डैश पे लगा दो, जीआई शो करेगा, है ना। साइक्लोहेक्सीन जरूर है, अगर केवल साइक्लोहेक्सीन होता, मान लो केवल ये लिखा है, तो इट विल नेवर शो जीआई। साइक्लोपेंटीन इट विल नेवर शो जीआई। लेकिन साइक्लोहेक्सीन का ये वाला पार्ट क्या जीआई शो करेगा, जी हां, इसके अराउंड दोनों ऊपर आ गए, वेज पे आ गए, सिस
दोनों डैश पे आ गए, सिस। दोनों वेज या दोनों डैश, बात एक ही है, सेम साइड ही है ना। एक वेज और एक डैश पे हुआ तो ट्रांस। साइक्लोऑक्टीन जीआई शो करेगा या नहीं? साइक्लोऑक्टीन जीआई शो करेगा या नहीं? करेगा ना? यही था क्या? यही था क्या? तो साइक्लोऑक्टीन हमेशा जीआई शो करेगा। उसका ट्रांसफॉर्म देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम फॉर्म बना लिया होगा आपने, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, क्वेश्चन करो। विल द कंपाउंड शो जीआई और नॉट? देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, राइट में गए दोनों सेम निकल गया, जीआई शो नहीं करेगा। क्या बेंजीन जीआई शो करेगा? बेंजीन जीआई शो नहीं करेगा भाई, 6 मेंबर तक तो पाई बॉन्ड कहीं भी आ जाए जीआई शो नहीं करेगा। अच्छा, सारे sp2 हैं तो रिंग भी जीआई शो नहीं करेगा। बेंजीन में सारे sp2 आ गए ना, तो रिंग भी जीआई शो नहीं करेगा। और 6 मेंबर में डबल बॉन्ड है तो जीआई वैसे भी नहीं शो करेगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं करेगा? क्या ये दोनों सेम है? मिथाइल ही CH3 है, गंगाधरी शक्तिमान है, जीआई शो नहीं करेगा। गंगाधरी शक्तिमान है बेटा। नेक्स्ट, ये जीआई शो करेगा? ये ऑक्साइम है, लेफ्ट वाले में डिफरेंट है, राइट वाला हमेशा डिफरेंट होता है, जीआई शो कर गया। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, जल्दी से। आपकी अचीवरी क्लास ठीक चल रही है? अचीवरी क्लास, आप अचीवर में थे? नहीं हो? हाँ अच्छा, ओके, समझ गया। कुछ लोगों को हमने उठा के अचीवर में डाल दिया। जेसीबी मिलाए बुलाए थे और सब उधर से इधर सिक्कड़ लगाए, उधर सिक्कड़ लगाए, इसे खिंचवाया गया है। गधे कैसे उठाए? उनका मार्क्स अच्छा आ रहा है इसलिए उनको डाल दिया उधर। चलो हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। मान लो ऑक्साइम के बाद आपको क्वेश्चन आता है C डबल बॉन्ड O, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेफ्ट में दोनों डिफरेंट है, राइट में भी डिफरेंट हो जाए, लेकिन राइट में डिफरेंट होगा क्या? नहीं होगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो क्या मैं ये लिख दूं कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जीआई शो नहीं करेगा? क्योंकि एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड हो आएगा, कीटोन में भी डबल बॉन्ड हो आएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन नेवर शो जीआई। नोट, ऑल एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लो होगा तो C डबल बॉन्ड O ही, कोई भी कीटोन ले लो होगा तो C डबल बॉन्ड O ही। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या हुआ भाई, सब्जी वाले की तरह क्या बैगन 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 चला रहे हो? 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो सस्ता हो गया। जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो जीआई शो नहीं करेंगे। थोड़ा गौर से और देखना, बोर्ड पे ही, बोर्ड पे ही एक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे आप। पहला जगह जो पढ़ेंगे वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप पढ़े हो, प्रोटोनेशन। ऑर्गेनिक का प्रोटोनेशन अल्कोहल में आता है, ठीक है? ध्यान से, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, एल्डिहाइड है, अगर H लगा दिया तो एल्डिहाइड है। और अगर मैंने यहां पे C डबल बॉन्ड O R और R लगा दिया या फिर R डैश लगा दिया तो क्या ये कीटोन है? ऑक्सीजन है तो एक लोन पेयर होगा, दूसरा भी लोन पेयर होगा, दोनों सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। ऑक्सीजन में देखो दोनों लोन पेयर है, दोनों सेम है, जीआई शो नहीं करेगा, है ना? मैं क्या कर रहा हूं इसमें? प्रोटोनेशन कर रहा हूं। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस से रिएक्शन करना। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस से रिएक्शन करना। व्हाट इज H प्लस? H प्लस की रिएक्शन अगर आपको समझनी है, H प्लस इनऑर्गेनिक में प्रोटोन की तरह समझना है। ऑर्गेनिक में H प्लस का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल,
हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उड़ा दो, क्या एक खाली ऑर्बिटल मिल गया बेटा? ये दो लोग और ये खाली कमरा, रिएक्शन हो जाता बेटे लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल में। तुम कुछ और समझ गए। फोकस ऑन द बोर्ड। प्रोटोनेशन, यार ये सब ऑनलाइन में बोलना होता है यार, ऑफलाइन में तुम ना शक्ल देख लेते हो। चलो इधर आओ, ये लोन पेयर है, क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर को अगर वैकेंट ऑर्बिटल दिखे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल कहीं भी दिख जाए, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। रिच एंड डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन बनता, अब देखो यहां पे क्या बनेगा, आर कार्बन, एच है, डबल बॉन्ड ओ है, और क्या एच बन जाएगा, यहां पे आके जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा, और दूसरा लोन पेयर एज इट इज रह जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था और इस सम रीजन में जबरदस्त पूछा जा सकता है, ऑल एल्डिहाइड डू नॉट शो जीआई, सही बात है गलत बात है? सही बात है, लेकिन प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड शो जीआई और नॉट? प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड जीआई शो करेगा, ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड है। देखो दोनों डिफरेंट हो गया, राइट में भी डिफरेंट हो गया, तो प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड। अब कीटोन की बात करते हैं, आर सी, इधर तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, सेम रहेगा। यहां पे जब प्रोटोनेट कर दोगे तो क्या एच से रिएक्शन हो जाएगा, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम कॉन्सेप्ट में बना, क्या लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो गया। लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल प्रोटोनेशन इसी को कहते हैं कि रिएक्टेंट के पास लोन पेयर हो, हमने वैकेंट ऑर्बिटल दे दिया, वो रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेता है, इसी को प्रोटोनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, लोन पेयर अगर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप एक लोन पेयर अगर वैकेंट ऑर्बिटल तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उस वाले में केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ ना आपका, कोई बात नहीं बेटे, इसीलिए समझा दे रहा हूं। इधर आओ ध्यान से, ये O है, आपको यही तो लग रहा है कि सर ये बनना चाहिए था, या H प्लस को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए था, यही लग रहा है, और यहां पे लोन पेयर होना चाहिए था, आपको यही लग रहा है, यही होना चाहिए था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही तो बनेगा, है ना? तो हमें वो लिखना चाहिए था, ये क्यों लिखा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं बोर्ड पे देखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने कोवलेंट बॉन्ड में चेंज किया, उसमें क्या करना होता है, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस लगा दो। कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में चेंज कर सकते हो, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, तो देखो पहले से प्लस था, माइनस दोगे तो न्यूट्रल हो गया। तो आप प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड ये बनाओ, या वैसे भी तो देख लो ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस चार्ज होगा। ऑक्सीजन नॉर्मली कितना बॉन्ड बनाता है, 2, जब ज्यादा बॉन्ड बनाने लगे तो प्लस, जब कम बॉन्ड बना रहा होता है तो माइनस, यही तो कॉन्सेप्ट है। जब नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है कोई चार्ज नहीं है, कम बॉन्ड बना रहा है माइनस चार्ज, ज्यादा बॉन्ड बना रहा है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन अपने नॉर्मल से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, समझ में आया? तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज किया जा सकता है, डोनर पे प्लस देके एक्सेप्टर पे माइनस देके, बोलो हाँ या ना? सेम, हाँ हाँ हाँ। अब देखो वो अंडरस्टूड है कि अगर ज्यादा बॉन्ड बनाए तो प्लस चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे भी आप चाहो तो बना लो, क्या प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड और प्रोटोनेटेड कीटोन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? तो इस नोट को थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर लीजिए, बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। ऑल एल्डिहाइड कीटोन डू नॉट शो जीआई, यहां पे लिखो ऑल प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड शो जीआई, ऑल प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड शो जीआई एक्सेप्ट, शो जीआई एक्सेप्ट, याद करो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कभी भी जीआई शो नहीं करता है, इसको मिटा दो। फॉर्मल्डिहाइड आ गया तो लेफ्ट वाले एच आ जाएंगे तो सेम हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। एक और चीज, ऑल प्रोटोनेटेड कीटोन शो जीआई एक्सेप्ट सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल आ गया आर जीआई शो नहीं करेगा। ये मैं ऑक्साइम में पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, इसलिए दोबारा उतना डिटेल में नहीं बता रहा। ऑल प्रोटोनेटेड कीटोन शो जीआई,
ऑल प्रोटोनेटेड कीटोन शोज जीआई एक्सेप्ट सिमेट्रिकल कीटोन। बताया था ना कि सिमेट्रिकल कीटोन होगा कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, उसका ऑक्साइन भी जीआई शो नहीं करेगा। उसी तरह सिमेट्रिकल प्रोटोनेटेड कीटोन भी जीआई शो नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइन भी जीआई शो नहीं कर रहा था, फॉर्मल्डिहाइड का प्रोटोनेटेड भी जीआई शो नहीं करेगा। आया समझ में? नोट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से असर्शन रीजन में पूछा जाएगा। हाँ। आपको टेस्ट में कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लिया करिए क्लास के बाद। हो गया? अगर आपसे कोई पूछ ले सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और इसको प्रोटोनेट कर दिया, क्वेश्चन में प्लस दे ना दे आपको समझ जाना है कि वहां प्लस है। अगर मान लो मैं फॉर्मल्डिहाइड का प्रोटोनेट, ये फॉर्मल्डिहाइड का प्रोटोनेटेड है, क्या जीआई शो करेगा? राइट में तो डिफरेंट है, लेफ्ट में सेम हो गया, जीआई शो नहीं करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो यहां पे एमई और एमई सिमेट्रिकल कीटोन का प्रोटोनेट कर दिया। प्रोटोनेट का मतलब लोन पे हटा के एच लगा दो, एक लोन पे हटा के एच लगा दो, प्रोटोनेट हो गया। सिमेट्रिकल वाले शो करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा सारे शो करेंगे। सिमेट्रिकल नहीं हो कीटोन तो शो करेगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं हो तो सारे शो करेगा। लिखो फटाफट से। नाइस। एक एसर्शन रीजन है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, सॉल्यूशन बताना। ऑल प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड शो जीआई, एसर्शन, और रीजन है प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट शो जीआई। एसर्शन में लिखा हुआ है ऑल प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड शो जीआई, रीजन लिखा हुआ है प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट शो जीआई। assertion is false, reason is true. all protonated aldehyde शो जीआई नहीं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं करता ना। प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट शो जीआई, इसका मतलब सही है। assertion में अगर लिखा हुआ है, जिपमर का क्वेश्चन है, assertion में लिखा हुआ है ऑल प्रोटोनेटेड कीटोन शो जीआई, रीजन में लिखा हुआ है प्रोटोनेटेड अनसिमेट्रिकल कीटोन शो जीआई। रीजन सही है, assertion ट्रू है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मुझे बताओ लास्ट ईयर ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब आपको पता चला कि 4,000 रुपए की वैल्यू उतनी होती है, समझे ना? एक्चुअली हम उसको पढ़ाना चाहते हैं पर हम मजबूर, हम पढ़ा नहीं सकते, फीडबैक खराब हो जाता है। आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा ऑनलाइन में वो चीज। यहां तो सामने हो, थोड़ा डर है, थोड़ा प्रेशर है, तो आप पढ़ ले रहे हो, पर दिमाग ओपन है। वहां पे क्या होता है, अच्छा सर ठीक पढ़ा रहे हैं, आज सर टी शर्ट पहन के नहीं आए हैं। मेरे पास मैसेज आया पता है कि सर आप 2-3 दिन से टी शर्ट पहन के नहीं, आप छोड़ रहे हो क्या वेदांतु? मैंने कहा भाई तुम पढ़ लो यार, मेरा टी शर्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो आयरन करके दिया नहीं अभी तक, वो छुट्टी पे है, इसलिए टी शर्ट नहीं पहन रहा हूं। लोग देखो क्या क्या सोचते हैं ऑनलाइन में, मिल नहीं रहे ना, वो जान नहीं रहे, तो बस उनको जो अपना एक थ्योरी बनाए हुए दिमाग में वही चल रहा है उनके। और फिर वो नोट्स भी तो बड़े अच्छे से बनाते हैं, स्क्रीनशॉट, फिर मोबाइल दिसंबर में जाके फॉर्मेट हो जाएगा, फिर वो नोट्स मांगेंगे कि सर टेलीग्राम में नोट्स डाल दीजिए, और फिर दूसरे का नोट्स कभी काम नहीं आया आज तक। समझ में आया? अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आप लिखवा रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है? लगने दो अगर लग रहा है तो, ठीक है। इससे कम अगर आप पढ़ रहे हो तो सिलेबस ही नहीं पढ़ रहे हो फिर, इसका मतलब। और दूसरा, मैं क्वेश्चन नहीं कम करा सकता, ये मेरी मजबूरी है, मैं क्वेश्चन ज्यादा ही कराऊंगा, कॉपी भरे तो भरे, दैट आई कांट स्टिक, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा दूं, आप क्वेश्चन लगाने जाओगे नहीं लगेगा, थ्योरी के बाद मैं खुद क्वेश्चन लगा दूं फिर आप लगाओगे तो लग जाएगा, राइट? सो जैसा कोटा में 2-3 कॉपी भरती है, आपकी भी 2-3 कॉपी भरेगी। हाँ वो है कि मैं इसी का शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा लास्ट में, जो सेम लिखा हुआ है, इसमें से जो कबाड़ की चीजें वो हटा दूंगा, जो अच्छी अच्छी चीजें वो रख दूंगा, जिससे आप सवाल सॉल्व कर लोगे। तो मैक्सिमम मैं आपको 50-60 पेजेस की एक ऑर्गेनिक का मॉड्यूल दे दूंगा लास्ट में, मेरे ही हैंड रिटन होंगे, जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो पूरे साल आप पढ़ोगे। लेकिन अभी मैं वो कतई नहीं दे सकता, तुम क्लास ही नहीं आओगे,
ठीक है, इसलिए। और दिक्कत ये है कि भाई बिना इसके वो समझ नहीं आएगा। आज सब दूंगा, टेंशन मत लो, अभी नहीं, चैप्टर वाइज ही दूंगा। चलो, प्रॉब्लम पता है क्या है मेरी, जितने भी सेलेक्ट होते हैं, मैं मैसेज आपका परसों तरसों भी एक स्टेटस लगाया था, वो बहुत ही 3 साल में ना बहुत कछुए छाप में निकले हैं सब। एक आध साल में मेरे स्टूडेंट्स का बहुत जल्दी होता नहीं, क्योंकि मैं चूज करता हूँ बहुत वीक स्टूडेंट्स, तो नहीं निकलता। तो 3 साल में निकाले, पता क्या बोलते हैं, सर आपका शॉर्ट नोट्स बहुत काम आया। अब मैं कहता हूँ मेरा लॉन्ग नोट्स का क्या, इतना जो मेहनत करके पढ़ाता हूँ उसका भी तो रोल होता होगा। लेकिन लास्ट में बच्चे 3 महीने में क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स। लास्ट में बच्चे तो खाली क्वेश्चन लगाएंगे, शॉर्ट नोट्स करेंगे। उनको शॉर्ट नोट्स तभी समझ आ रहा है जब वो लॉन्ग कर चुके हैं, लेकिन वो लास्ट में 4 महीने में केवल शॉर्ट नोट्स दिमाग में, लॉन्ग भूल चुके हैं। तो एक बच्चा का इंटरव्यू देखा था मैंने, वो गया था किसी और चैनल पे, वहां इंटरव्यू दिया, बोलता सर वीटी सर के शॉर्ट नोट से बहुत काम आया। अब यार मैंने कहा मैं पूरा भी पढ़ाता हूँ भाई, वो भी बोल दो कम से कम। ठीक है चलो, तुम लोग कम से कम ये लाज रख लेना। चलो भाई लिखो, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। 10-5 10-15 रहे ना, 10-15 दूसरा क्लास है, तब तक तो 5 मिनट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। चलो चलो पढ़ लो पढ़ लो, ये पढ़ लो, एक शायरी सुना दूंगा लास्ट में, आप पढ़ लोगे। चलो पढ़ लो फटाफट। हाँ कॉन्फ़िगर बन रहा है बेटा वो, ठीक है भाई, दिला दें। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, आ जाओ। देखो 3 कॉन्फ़िगरेशन है जीआई के, आपको ये पता चल गया जीआई कैसे कैसे होगा, है ना। डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। रिंग के अराउंड होगा, 2 sp3 सेंटर पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा होना चाहिए, और 7 मेंबर तक नहीं शो करेगा, ठीक है। उसके बाद सारे साइक्लोऑक्टेन शो करते हैं, सारे साइक्लोएल्कीन शो करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह से होते हैं, जीआई के कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह से होते हैं। पहला होता है बेटा, आपको अगर जीआई शो हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है नाम लिखना, पहला होता है सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर जीआई शो हो रहा है तो हो सकता है वो सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो, और अगर जीआई शो हो रहा है तो हो सकता है वो सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन हो। सुना है, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर जीआई शो हो रहा है तो कल की क्लास में बेटा पानी का बोतल लेके बैठना, क्योंकि इजेड होगा। आ जाओ, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहीं पे आप 3 पार्ट में कॉपी को डिवाइड करके लिख लीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट है, लिख लीजिए फटाफट से। जब भी जीआई शो हो तभी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर जीआई शो नहीं हो रहा लेकिन देखो सेम साइड तो है, सिस नहीं। जब जीआई शो होगा तभी जीआई का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये जीआई के कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब पहले कंपाउंड जीआई शो कर रहा है तब सिस और ट्रांस की बात होगी। अब सिस ट्रांस कैसे बोलोगे, सिस ट्रांस कैसे बोलोगे, ध्यान से देखना बोर्ड पे। देखो आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक ना, और यहां पे दोनों डिफरेंट हो और यहां पे भी दोनों डिफरेंट हो, बट इन दोनों डिफरेंट में एक ग्रुप कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पे हाइड्रोजन कॉमन है दोनों साइड में, अभी तक क्या था, मान लो ये Cl है और ये Br है, तो जीआई शो हो रहा है भाई, इधर भी डिफरेंट इधर भी डिफरेंट, जीआई शो हो रहा है। लेकिन सिस ट्रांस के लिए एक ना एक ग्रुप कॉमन होना पड़ेगा, इधर दोनों में और इधर दोनों में कोई एक ग्रुप कॉमन होना पड़ेगा। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे आ रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, सिस। एरियल डिस्टेंस जिसका कम होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस। सेम ग्रुप में एंगल 90 डिग्री होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिस। 3 डेफिनेशन बता दी सिस की, ध्यान दीजिए। सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस हो गया, एरियल डिस्टेंस L1 जिसका कम हो सिस हो गया। अब 90 डिग्री एंगल हो, 90 डिग्री एंगल चमकता नहीं है, ध्यान से देखिए, 90 नहीं नहीं यहीं पे देखिएगा, देखो एंगल हमेशा सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से देखा जाता है। तो इसको आप यहां बनाइए और इसको यहां बनाइए, देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है।
समझ में आ रहा है? दिस इज 90 डिग्री एंगल। अगर ट्रांस होगा तो देखो एक यहां और एक यहां होगा, तो 180 डिग्री एंगल आ जाएगा। है तो सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो क्या हो जाते हैं? सिस। सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। जैसे ये सिस बना लो और लिखो यहां पे 2-3 डेफिनेशन इसका। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड क्या आ जाएगा? सिस। फिर लिखो एरियल डिस्टेंस इज लेस। सिस में क्या होता है आपके पास? एरियल डिस्टेंस क्या हो जाता है आपके पास? कम हो जाता है। एरियल डिस्टेंस इज लेस। तीसरा, एंगल बिटवीन सेम ग्रुप इज 90 डिग्री। अब आप समझे मैं पहली क्लास क्यों लगवा रहा था? सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। गधो। नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड सी यहां पे दिया हुआ है और मान लो यहां पे मिथाइल है, यहां पे एच है और देखो सेम ग्रुप दोनों में एक साइड कॉमन कोई ना कोई होना चाहिए। कॉमन होगा तभी सिस ट्रांस डिफाइन होगा, अगर कॉमन नहीं है तो वो EZ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कॉमन है तो उसको सिस ट्रांस बोल सकते हो। लेफ्ट वाले और राइट वाले में कोई ना कोई एक कॉमन ग्रुप होना पड़ेगा तभी सिस ट्रांस होगा। मान लो यहां पे मिथाइल एच, यहां पे Cl और BRO चारों डिफरेंट हो तो वो सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, वहां पे EZ आ जाएगा। यहां पे देखो क्या हो गया, दोनों सेम ग्रुप क्या अपोजिट साइड है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। अब इसी चीज को कॉपी करके लिख लीजिए। हाँ, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, सही है गलत? सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड को ट्रांस बोलेंगे, सही है गलत? एरियल डिस्टेंस इज मोर या लार्ज? एक ही बात है भाई, एरियल डिस्टेंस मोर और लार्ज हो एक ही बात है। उसके बाद एंगल बिटवीन सेम ग्रुप इज 180 डिग्री, सही है गलत है? एंगल बिटवीन सेम ग्रुप इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ सिस ट्रांस के बाद आपके पास आता है दूसरा कंफिग्रेशन, दैट इज सिन एंटी कंफिग्रेशन। अब सिन एंटी कंफिग्रेशन क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सिन एंटी कंफिग्रेशन, ऑक्साइम अगर आपके पास आ जाए तो उसमें सिन एंटी आता है। अगर आपके पास ऑक्साइम आ जाए तो उसमें क्या होता है? सिन एंटी आता है। सिन का डेफिनेशन क्या होता है? ध्यान देना, सिन का डेफिनेशन होता है H एंड OH ऑन सेम साइड। H एंड OH अगर सेम साइड आ जाएंगे तो उसको क्या बोलोगे? सिन। और अगर आपके पास H और OH अपोजिट साइड आ जाएं तो क्या बोल दोगे? एंटी। H एंड OH ऑन अपोजिट साइड, दैट इज एंटी। एंटी बना लो इसको, C डबल बॉन्ड N, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे कर दो लोन पेयर और यहां पे कर दो CH3। ऊपर वाला सिन है, नीचे वाला एंटी है। H एंड OH अगर सेम साइड पे आ रहा है सिन, H एंड OH अगर अपोजिट साइड पे आ रहा है एंटी। ठीक है, इसी में ध्यान से, इसी में ध्यान से, एजो में भी सिन एंटी डिफाइन होता है। एजो कंपाउंड में भी सिन एंटी डिफाइन होता है। एजो कंपाउंड में भी सिन एंटी डिफाइन होता है। ध्यान से देखना इधर, मान लो आपके पास एजो कंपाउंड दिया गया N डबल बॉन्ड N, है ना, यही एजो है। अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड पे होंगे तो क्या हो जाएगा? सिन। और अगर दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड पे होंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी। यस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो यहां पे ये वाला लोन पेयर ऑन दी सेम साइड सिन, लोन पेयर ऑन सेम साइड क्या बोलेंगे? सिन। और एंटी में क्या हो जाएगा? लोन पेयर ऑन अपोजिट साइड। नहीं, लोन पेयर के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां पे नाइट हाइड्रोजन हटा दो, यहां पे इथाइल लगा दो, कुछ ET लगा दो, हाइड्रोजन के बजाय क्या लगा दो? ET लगा दो, और यहां पे मान लो Me लगा दो, है ना, यहां पे ET लगा दो या यहां पे Me लगा दो। कंफ्यूज हो गए क्या? मत लगाओ। अगर लोन पेयर सेम साइड पे दिख जाए सिन, लोन पेयर अपोजिट साइड पे दिख जाए एंटी।
बेटा सिन को आप सिस भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, और इसको ट्रांस भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं। एच और ओएच सेम साइड है ना, तो सेम साइड वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोल दिया गया? सिन, सिस या सिन। इथाइल लगा दें एच की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऑक्साइम के लिए डिफाइन है ना वो, ऑक्साइम में इधर एच, हां सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, बट सेम साइड तो है, इसलिए सिस बोल देते हैं। ये यूज क्या होगा? सिन एंटी, बट अगर को ऑप्शन में सिस लिखा हो वो भी सही है। सेम साइड है ना, इस बिहाफ पे उसको सिस बोलते हैं। अपोजिट साइड है ना एचओएच, उस बिहाफ पे उसको ट्रांस बोलते हैं। ग्रुप डिफरेंट है, माना आपकी बात, बट सेम साइड तो है, इस बिहाफ पे उसको देखो। लॉजिकल क्या आंसर है? सिन या एंटी होगा, बट उसको सिस भी बोल सकते हैं क्या? हाँ। लो एच एन ओ एच सेम साइड पे जनरली क्या बोलेंगे? सिन, बट क्या इसको सिस भी बोल सकते हैं? हाँ। एच एन ओ एच अपोजिट साइड है, क्या बोलेंगे? एंटी, बट क्या इसको ट्रांस बोल सकते हैं? हाँ। क्यों सिस और ट्रांस बोल रहे हैं? क्योंकि सेम साइड तो है, माना सेम ग्रुप नहीं है, बट साइड तो सेम है, एरियल डिस्टेंस तो लेस है, एंगल तो 90 डिग्री है। सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो वो सिस है,